मोहब्बत कब जुनून बन जाती है पता ही नहीं चलता। और जब प्यार में पॉसेसिवनेस, सीक्रेट्स और बिट्रेयल शामिल हो जाए तब एक डार्क लव स्टोरी जन्म देती है। तो हेडफोन्स लगाइए और खो जाइए इंटेंस डार्क रोमांस की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं डबल लव और ऑब्सेशन। शाम का धुंधला धीरे धीरे उस पुराने गोदाम के अंदर घुल रहा था। छत से लटकता एक अकेला पीला बल्ब हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था और उसकी टिमटिमाती रोशनी पूरे कमरे में अजीब सी बेचैनी फैला रही थी। जमीन पर पड़े खून के छींटे, टूटी कुर्सियां और बिखरे हुए सामान साफ बता रहे थे कि यहाँ पर पिछले कुछ घंटों से दहशत का खेल चल रहा था। कमरे के बीचों बीच 3 आदमी घुटनों के बल गिरे कांप रहे थे। उनके चेहरे सूजे हुए थे और होठों से खून रिस रहा था। उनके चारों तरफ खड़े हथियार बंद गुंडे बिना किसी रहम के उन्हें पीट रहे थे। हर घूंसे और चीख की आवाज उस बंद कमरे की दीवारों से टकराकर और भी भारी लगने लगी थी। उन सबसे थोड़ी दूर पर एक आदमी खड़ा था, काले सूट में, बिल्कुल शांत, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा खतरनाक सन्नाटा था जो किसी भी इंसान की रूह को जमा दे। उसके हाथ में आधी बुझी सिगरेट थी जिसका धुआं धीरे धीरे उसके चेहरे के आसपास फैल रहा था। उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा था, फिर भी वहाँ मौजूद हर आदमी उसकी मौजूदगी से डरा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी जबड़े की कसी हुई नसें और मुट्ठियों की पकड़ बता रही थी कि अंदर कितना बड़ा तूफान चल रहा है। वो उन आदमियों को ऐसे देख रहा था जैसे उनकी सांसें चलना भी सिर्फ उसकी मर्जी पर टिका हो। अचानक एक आदमी दर्द से कराहते हुए उसके पैरों के पास गिर पड़ा और बोला, भाई गलती हो गई, हमें छोड़ दो, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई भी असर नहीं हुआ। उसने सिगरेट नीचे फेंक दी और अपने जूतों से उसे कुचल दिया। फिर वो आदमी उसके सामने झुक गया। उसकी आंखें ठंडी थी, लेकिन उनमें दबा हुआ गुस्सा किसी जलती आग से कम नहीं लग रहा था। गलती? उसने धीमी लेकिन बेहद खतरनाक आवाज में कहा। तुम लोगों ने सिर्फ मुझे पॉइजन नहीं दिया। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई। मेरी वाइफ को भी हाथ लगाया था। आखिरी शब्द बोलते वक्त उसकी आंखों में पहली बार दर्द की हल्की सी झलक दिखाई दी और वही दर्द उसके गुस्से को और भी ज्यादा डरावना बना रहा था। कुछ सेकंड के लिए कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ उन आदमियों की टूटी फूटी सांसों और बाहर चल रही हवा की आवाजें सुनाई दे रही थी। बस उस आदमी ने अपनी नजरें झुका ली, जैसे एक पल के लिए उसके दिमाग में अपनी वाइफ का चेहरा घूम गया हो। उसकी कमजोर होती सांसें, कांपते हाथ और वो बेबस नजर जिन्हें वो चाह कर भी नहीं बुला पा रहा था। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी, लेकिन अगले ही पल उसने अपने सारे इमोशंस फिर से चेहरे के पीछे छुपा लिए। उसके लिए दर्द दिखाना एक कमजोरी था और कमजोरी उसकी दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह था। उसने बिना कुछ कहे अपने एक आदमी की तरफ हल्का सा इशारा किया। बस उसी इशारे के साथ गुंडे फिर से उन लोगों पर टूट पड़े। कमरे में चीखें गूंजने लगी, लेकिन वो आदमी वापस सीधा खड़ा हो गया, जैसे ये सब तो उसके लिए कोई नई बात हो ही ना। वो धीरे धीरे मुड़कर बाहर जाने लगा। उसके कदमों की आवाज उस सन्नाटे में साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजे तक पहुंचकर वो एक पल के लिए रुका, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी ठंडी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। इन लोगों को समझ आ जाना चाहिए, मेरी दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ मौत पर खत्म होती है। गोदाम के अंदर अब पहले जैसी चीखें नहीं गूंज रही थी। हवा में सिर्फ खून, धुएं और गीली मिट्टी की मिली जुली गंध तैर रही थी। उसके आदमी अब पीछे हट चुके थे और पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब गया था। वही वो आदमी अब भी वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे उसके अंदर चल रहा तूफान बाहर आने से पहले खुद को रोक रहा हो। उसकी ठंडी और खतरनाक आंखें अब भी सामने देख रही थी, लेकिन उनमें पहली बार एक हल्की सी टूटन साफ दिखाई दे रही थी। वो इमोशन इतना छोटा था कि शायद कोई और तो उसे नोटिस भी नहीं कर पाता, लेकिन उसके लिए वही उसका सबसे बड़ा दर्द। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। अगले ही पल उसकी यादों में उसकी वाइफ का चेहरा उभर आया। उसकी हल्की मुस्कान, आंखों की वो मासूम चमक और वो तरीका जिससे वो हर बार उसका गुस्सा सिर्फ एक नजर से शांत कर देती थी। उसके कानों में उसकी हंसी जैसे फिर से गूंजने लगी। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे वो अभी पीछे से आकर उसका नाम पुकारेगी, लेकिन अगले ही सेकंड उसका वो एहसास टूट सा गया। सच्चाई फिर से उसके सामने खड़ी थी। वो अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी उंगलियां हल्का सा कांपी। उसने अपनी मुट्ठी कस ली, जैसे खुद को टूटने से रोक रहा हो।
उसकी आंखों में नमी तो नहीं थी, लेकिन दर्द इतना गहरा था कि उसकी आंखों की खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। वो आदमी जिसे पूरा शहर डरता था, जो बिना पलक झपकाए लोगों की जान तक ले सकता था, आज अंदर से पूरी तरह खाली महसूस कर रहा था। उसकी नजरें जमीन पर टिक गई थी और वो मन ही मन बस एक ही बात दोहरा रहा था, बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम वापस आ जाओ। उसकी सोच में ऐसी बेबसी थी जो उसने शायद जिंदगी में पहली बार महसूस की थी। उसके दिमाग में आखिरी बार अपनी वाइफ का वो कमजोर चेहरा घूम गया जब उसकी सांसें टूट रही थी और वो चाह कर भी उसे नहीं बचा पाया था। वही पल उसे अंदर से हर सेकंड जला रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी ताकत, उसका सारा डर, उसका पूरा साम्राज्य सब बेकार था, क्योंकि जिस इंसान के लिए वो ये सब करता था वो तो अब उसके पास था ही नहीं। कमरे की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके सीने के अंदर उठ रही बेचैनी उससे कहीं ज्यादा भारी थी। कुछ देर बाद उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर फिर वही सख्त और बेरहम वाला भाव लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों की गहराई में वो दर्द हमेशा के लिए बस चुका था। उसने बिना कुछ कहे अपनी जेब से अपनी वाइफ की छोटी सी फोटो निकाली। कुछ सेकंड तक बस वो उसे देखता रहा। उसकी उंगलियां तस्वीर के किनारों को बहुत ही हल्के से छू रही थी, जैसे उसे खोने के बाद भी वो उसे महसूस करना चाहता हो। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं बचा। वहीं दूसरी तरफ सुबह की हल्की ठंडी हवा कब्रिस्तान के सूने माहौल में धीरे धीरे बह रही थी। आसमान बादलों से ढका हुआ था और आसपास फैली खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर पेड़ों से गिरते सूखे पत्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। उन्हीं कब्रों के बीच हमारी फीमेल लीड श्रेया खड़ी थी, हाथों में सफेद फूलों का छोटा सा गुलदस्ता पकड़े हुए। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली वो प्यारी और हल्की शरारती मुस्कान इस वक्त गायब थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वो अब तक समझ ही नहीं पा रही हो कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। हवा बार बार उसके खुले बालों को चेहरे पर ला रही थी और वो धीरे से उन्हें हटाते हुए बस सामने बनी उस कब्र को ही घूरे जा रही थी। कुछ सेकंड तक वो बिना पलक झपकाए उस पत्थर पर लिखा अपना ही नाम देखती रही। उसकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसने हल्का सा सिर घुमाकर आसपास देखा, जैसे उम्मीद कर रही हो कि कोई अचानक आकर कह देगा कि ये सब बस एक मजाक है, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही था। उसके हाथों में पकड़े फूल हल्के हल्के कांप रहे थे। ये क्या हो रहा है? उसने उससे गुदगुदाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर भी था और हैरानी भी। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अपनी ही ग्रेव से हट नहीं पा रही थी। धीरे धीरे वो नीचे झुकी और कांपते हाथों से फूल उस कब्र पर रख दिए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैल गई। मैं खुद की ग्रेव पर फ्लावर्स रखने आई हूँ, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन वो हंसी पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसकी आंखों में कंफ्यूजन इतना साफ था कि लगता था जैसे उसका दिमाग इस सच्चाई को मानने से इनकार कर रहा हो। वो बार बार अपने हाथों को देख रही थी, अपने चेहरे को छू रही थी, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि वो सच में यही खड़ी है, वो भी जिंदा। एक तेज हवा का झोंका आया और उसके आसपास रखे कुछ सूखे फूल जमीन पर गिर गए। श्रेया ने धीरे से अपनी बाहों को खुद के आसपास समेट लिया। उसके दिल की धड़कन अब तेज सुनाई दे रही थी। उसके दिमाग में ढेर सारे सवाल एक साथ घूम रहे थे। आखिर वो यहाँ इस बॉडी में क्यों खड़ी है? सब लोग उसे मरा हुआ क्यों मान रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, वो खुद सब जानती थी कि वो कौन है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, लेकिन वो अब भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, बस अपने नाम को उस पत्थर पर देखती हुई। फिर उसने धीरे से हल्की गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी से जवाब मांग रही हो। उसके चेहरे पर डर के साथ साथ एक मासूम सी बेबसी भी थी। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा। उसके शब्द हवा में खो से गए, लेकिन उसकी कांपती आंखें साफ बता रही थी कि उसकी दुनिया अभी भी पूरी तरह से बदल चुकी थी। श्रेया कुछ देर तक उस कब्र के सामने खामोश खड़ी रही। उसकी आंखें अभी भी अपने नाम पर टिकी थी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे।
जैसे उसके अंदर कहीं दबी हुई पुरानी यादें अचानक जागने लगी हो। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके दिमाग में चमकती हुई बड़ी बड़ी हवेलियां, महंगी गाड़ियां, बंदूकों की आवाजें और लोगों के डरे हुए चेहरे घूमने लगे। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। पास्ट लाइफ में मेरा नाम ऐना था, उसने बेहद धीमी आवाज में खुद से कहा, जैसे वो खुद भी इन यादों पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर अब वो मासूम सी उलझन नहीं थी। उसकी आंखों में अचानक एक पुरानी ठंडक लौट आई थी, वही ठंडा पल जो शायद कभी लोगों को उससे डरने पर मजबूर कर देता था। मेरी फैमिली बहुत रूथलेस थी, वो धीरे धीरे बोलती गई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में छिपा अंधेरा साफ महसूस हो रहा था। उसे याद आने लगा कैसे बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि इमोशंस कमजोरी होते हैं। इस दुनिया में प्यार से ज्यादा ताकत की कीमत थी। हर डिनर टेबल पर पावर की बातें होती थी, डील्स होती थी और दुश्मनों के नाम तय होते थे। वो एक ऐसी फैमिली में पली थी जहाँ लोगों की आंखों में डर देखना बहुत आम बात थी। श्रेया की उंगलियां अनजाने में ही कस गई। इस फैमिली का हेड बनने के लिए मुझे भी रूथलेस बनना पड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट उभर आई। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने धीरे धीरे अपने इमोशंस को दबाना सीख लिया था, कैसे वो बिना डरे लोगों की जिंदगी के फैसले लेती थी। पूरा शहर उसके नाम से कांपता था। लोग उसकी एक परमिशन के लिए घंटों इंतजार करते थे। मैं पूरे शहर की रिचेस्ट लेडी थी। उसके होठों पर हल्की लेकिन खाली सी मुस्कान आई। मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकती थी। उसके दिमाग में आलीशान पार्टियां, चमकती रोशनियां, एक्सपेंसिव ड्रेसेस और उसके सामने झुके हुए लोग घूमने लगे। लेकिन उन सब यादों के पीछे एक अजीब खालीपन छुपा हुआ था, जिसे शायद वो उसने तब कभी नहीं समझा था। फिर अचानक उसकी आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। तेज बारिश, सड़क पर फिसलती हुई कार, ब्रेक की तीखी आवाज और अगले ही सेकंड जोरदार टक्कर। श्रेया का चेहरा डर से सख्त हो गया। उसने अपने सिर को हल्का सा पकड़ लिया, जैसे वो पल अभी भी उसके अंदर कहीं जिंदा सा हो। उसे याद आया कैसे उस एक्सीडेंट के बाद चारों तरफ से धुआं, टूटे कांच और लोगों की चीखें थी। उसकी सांसें तेज चलने लगी। इस कार एक्सीडेंट की वजह से उसकी आवाज हल्की कांप गई। मैं मर गई थी। उसके शब्द सुनते ही आसपास की हवा भी जैसे भारी लगने लगी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि दो अलग अलग जिंदगियों का बोझ साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, जैसे अभी भी इस शरीर को अपना मानने की कोशिश कर रही हो। और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैं एक एक्ट्रेस की बॉडी में आ गई हूँ। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी फैल गई। जिसका नाम श्रेया है, ये कहते वक्त उसकी आंखों में एक ऐसा एहसास था जैसे वो खुद भी नहीं जानती थी कि वो सच में है कौन, रूथलेस ऐना या फिर मासूम सी दिखने वाली श्रेया। श्रेया धीरे धीरे कब्र से पीछे हट गई, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी वही गहरी उलझन छाई हुई थी। उसके दिमाग में ऐना की यादें लगातार घूम रही थी। वो आलीशान जिंदगी, प्राइवेट जेट्स, करोड़ों की डील्स और लोग जो सिर्फ उसके एक इशारे पर हर काम करते थे। लेकिन फिर उसकी नजर अपने मौजूदा कपड़ों पर गई, उस छोटे से बैग पर जो उसके कंधे से लटक रहा था, और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी उतर आई। ये सब कैसे हो सकता है? उसने खुद से ही बुदबुदाया। तभी उसके दिमाग में अचानक श्रेया की कुछ टूटी फूटी यादें चमकी। एक कमरे में बिखरी दवाइयाँ, सोशल मीडिया पर हेट कमेंट्स और एक फेमस न्यू सेलिब्रिटी के लिए पागलों की तरह खुद को हर्ट करने की कोशिश करती हुई श्रेया। वो पल याद आते ही उसके चेहरे पर शौक साफ दिखाई देने लगा। सीरियसली? उसने अविश्वास से हल्की हंसी छोड़ी, लेकिन वो हंसी पूरी तरह खाली थी। वो किसी सेलिब्रिटी के लिए खुद को हर्ट करने वाली थी। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया, जैसे उसका सर इन सब बातों से बस फटने ही वाला हो। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। उसकी नजरें आसपास घूमी, फिर वो खुद पर ही हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जिसमें फ्रस्ट्रेशन सबसे ज्यादा था। मैं इतनी रिच लेडी। फिर उसने धीरे से कहा, अब गरीब हो गई हूँ। उसके शब्दों में डिसबिलीफ साफ झलक रहा था। उसे याद आया कैसे पहले वो करोड़ सिर्फ एक रात की पार्टी में खर्च कर देती थी। उसके पास पावर थी, स्टेटस था, लोग थे, और अब उसके पास खुद का एक प्रॉपर बैंक बैलेंस तक नहीं था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर उठ रही इरिटेशन उससे कहीं ज्यादा तेज थी। अचानक उसने जल्दी से अपना फोन निकाला। उसकी आंखों में फिर वही पुराना कॉन्फिडेंस लौटने लगा।
जैसे एना अभी भी उसके अंदर कहीं जिंदा हो। उसने बिना सोचे एक नंबर डायल किया। फोन बजते ही उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही यकीन भी कि सामने वाला उसकी आवाज सुनते ही सब समझ जाएगा। कॉल कनेक्ट होते ही उसने सीधे ठंडी आवाज में कहा, मैं एना बोल रही हूँ, तुरंत मेरे अकाउंट में मिलियंस ट्रांसफर करो। उसके बोलने का तरीका ऐसा था जैसे अभी वो वही पावरफुल वुमेन हो जिसकी बात टालने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। वो उनकी दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अचानक एक आदमी की हंसी सुनाई दी। कौन है ना? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा। श्रेया का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? वो गुस्से से बोलने ही वाली थी कि सामने वाला फिर से हंस पड़ा। नया फ्रॉड का तरीका है क्या मैडम? किसी और को बेवकूफ बनाओ जाके। अगले ही सेकंड कॉल कट होने की बीप सुनाई दी। उसके कानों में ये बीप गूंज उठी। कुछ पल तक श्रेया वही खड़ी फोन को घूरती रही। उसके चेहरे पर शॉक और इंसल्ट दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। शायद जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी बात पर भरोसा करने के बजाय उसे फ्रॉड कहा था। उसकी उंगलियां फोन पर धीरे धीरे कसने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पुरानी पहचान, उसकी पावर, उसका नाम, सब कुछ उसी कॉल के साथ में खत्म हो गया हो। इसने गहरी सांस ली और सिर ऊपर उठाकर आसमान की तरफ देखा। उसके होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आ गई। ग्रेट, उसने धीरे से कहा, अब कोई मुझे पहचानता भी नहीं है। जया कुछ देर तक वही खड़ी रही। फोन अब भी उसके हाथ में था, लेकिन उसकी पकड़ अब धीरे धीरे ढीली पड़ चुकी थी। हवा उसके बालों को बिखेर रही थी और उसके चेहरे पर पहली कड़वी मुस्कान अब धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। उसने नजरें झुका ली थी, जैसे आखिरकार वो सच्चाई मानने की कोशिश कर रही हो। हाँ, उसने मन ही मन सोचा, वैसे भी मेरा सारा पैसा मेरे इस पति को मिल गया होगा। उसने धीरे से गहरी सांस ली और वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। उसके कदम धीमे थे, जैसे उसका दिमाग अब भी उन पुरानी यादों में अटका हुआ हो। तभी अचानक उसकी नजर थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे आकर रुकी कार पर पड़ी। उसके कदम अपने आप थम गए। गाड़ी का दरवाजा खुला और बाहर उतरा आरव। वही लंबा कद, वही सख्त चेहरा, वही खामोश पर्सनालिटी जिससे पूरा शहर डरता था। कुछ सेकंड के लिए श्रेया बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में शौक साफ दिख रहा था, जैसे वो खुद यकीन नहीं कर पा रही हो कि वो सच में उसे देख रही है। आरव धीरे धीरे उसकी ग्रेट की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा वाली ठंडी शक्ति थी, लेकिन आज उसमें कुछ अलग भी था। एक ऐसा दर्द जिसे वो दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ में सफेद फूलों का एक छोटा सा बकेट था और उसकी उंगलियों की पकड़ इतनी कसी हुई थी जैसे वो खुद उसे संभालने की कोशिश कर रहा हो। आसपास चल रही हवा उसके काले कोट को हिला रही थी। पूरा माहौल अचानक और ज्यादा भारी लगने लगा था। श्रेया की नजरें बस उसी पर टिकी हुई थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, उसने मन ही मन सोचा। उसके होठ हल्के से खुले रह गए। मेरा नाम का हस्बैंड मेरी ग्रेव को रिस्पेक्ट देने आया है। उसकी आवाज अंदर ही अंदर धीमी पड़ गई। उससे याद आने लगा कि उनकी शादी कैसी थी, पावर, डील्स और कोल्ड कन्वर्सेशन से भरी हुई। उसमें प्यार कम और मजबूरी ज्यादा थी। एना हमेशा मानती थी कि आरव सिर्फ उसके नाम, उसके इन्फ्लुएंस और उसके वेल्थ की वजह से ही उसके साथ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके मौत के बाद भी वो यहाँ आएगा, वो भी इस तरह। आरव धीरे से उसकी ग्रेव के सामने रुका और कुछ सेकंड तक बिना कुछ बोले उस पत्थर पर लिखा नाम देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई इमोशन साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में छुपा दर्द श्रेया साफ महसूस कर पा रही थी। उसने बहुत धीरे से फूलों को नीचे रखा, जैसे उस पर टूटने नहीं देना चाहता हो। श्रेया वहीं दूर खड़ी बस उसे देखती रही और पहली बार उसके अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। शायद गिल्ट, शायद कंफ्यूजन या शायद एक ऐसा एहसास कि जिस आदमी को वो हमेशा रूथलेस गैंगस्टर समझती रही, वो उसके जाने के बाद सच में टूट गया था। श्रेया चुपचाप कुछ दूर पर खड़ी आरव को देखती रही, जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाई थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। वहाँ एक अजीब सी नरमी उतर आई थी, जैसे इतने समय बाद वो अपने दिल की उन बातों को खुद से स्वीकार कर रही हो जिन्हें वो हमेशा से छुपाती आई। उसने हल्का सा सिर झुका लिया और उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मुझे मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा पसंद था, उसने मन ही मन धीरे से कहा। उसके शब्दों में कोई ड्रामा नहीं था, बस आज तक वो बात ये किसी से कह नहीं पाई थी। उसकी आंखों के सामने वो पुराने पल घूमने लगे। उनकी शादी जो बाहर से परफेक्ट और पावरफुल लगती थी, लेकिन अंदर से सिर्फ एक समझौता थी। दोनों हमेशा अपने इमोशंस को छुपा कर रखते थे। बातचीत कम होती थी और आर्गुमेंट ज्यादा होती थी। आरव हमेशा उसके सामने एक अकड़ू और कोल्ड पर्सन बनकर रहता था, जैसे उसे किसी चीज से कोई परवाह ही ना हो। वो कभी अपनी फीलिंग्स को सीधा नहीं दिखाता था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों एना
हर बार उसकी तरफ खींचती चली जाती थी। उससे उसकी वो खामोश केयर याद आने लगी। बिना कुछ कहे उसका ख्याल रखना, देर रात तक उसका इंतजार करना और हर खतरे से उसे बचाने के लिए लोगों से लड़ जाना। वो कभी प्यार जताता नहीं था, लेकिन उसके एक्शंस हमेशा सब कह जाते थे। श्रेया ने धीरे से गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर हल्की उदासी फैल गई। भले ही हमारी शादी सिर्फ नाम की थी, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं उसे सच में पसंद करती थी। ये मानते वक्त उसकी आंखों में हल्की चमक और दर्द दोनों साथ दिखाई देने लगे। शायद एना ने जिंदगी भर पावर को चुना था और अपने इमोशंस को दबाया था, लेकिन अपने दिल के इस हिस्से को वो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई थी। उसे याद आया कैसे वो हर बार आरव के सामने स्ट्रांग बनने की कोशिश किया करती थी, जैसे उसे किसी की जरूरत ही ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो सिर्फ उसके थोड़े से इंटेंशन पर खुश हो जाती थी। कुछ पल तक वो बस ऐसे ही खड़ी रही, फिर पत्थर पर लिखा एना का नाम उसे देखा। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर उसके चेहरे पर धीरे धीरे शांति आ गई। वैसे भी एना तो अब मर चुकी है। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे वो अपनी पुरानी जिंदगी को आराम से छोड़ सकती है। ना वो पावर बची थी, ना वो एम्पायर और ना ही वो रूथलेस दुनिया। और शायद अब उसे उन सब की जरूरत भी नहीं थी। उसके चेहरे पर अब सुकून दिखाई दे रहा था। तो अब से मैं सिर्फ श्रेया बनकर रहूंगी, ये कहते ही जैसे उसके अंदर कुछ बदल सा गया हो। उसने आखिरी बार आरव को मुड़कर देखा और फिर धीरे से मुड़कर आगे बढ़ गई। आरव अभी भी उस ग्रेव के सामने खड़ा था, जैसे उसके कदम वहीं जम गए हो। कब्रिस्तान में दूर कहीं पेड़ों की शाखाएं हवा से टकरा रही थी और सूखे पत्तों की आवाज उस गहरी खामोशी को और भी ज्यादा भारी बना रही थी। उसके सामने पत्थर पर गुदा हुआ एना का नाम साफ दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक वो बस उसे देखता ही रहा, बिना पलक झपकाए, बिना कोई रिएक्शन दिए। उसके चेहरे पर हमेशा की तरफ वही सख्त और इमोशनलेस एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में एक अजीब थकान छुपी हुई थी, जैसे वो पिछले कई दिनों से ठीक से सोया तक ना हो। उसने धीरे से गहरी सांस ली। उसके हाथ अब भी कोट की पॉकेट में थे और उसकी उंगलियां अंदर तक हल्का सा कस रही थी। 1 हफ्ता हो गया, उसने बेहद शांत आवाज में कहा। उसकी आवाज में न दर्द था न गुस्सा। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ चुका हूँ। बोलते वक्त उसकी नजरें ग्रेव से एक पल के लिए भी नहीं हटी। ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद उस पत्थर पर लिखी बात को मानने से इनकार कर रहा हो। उसके दिमाग में पिछले 7 दिनों की तस्वीरें घूम रही थी। शहर की हर सड़क, हर हाइड आउट, हर जगह जहाँ उसे स्लाइटेस्ट उम्मीद थी कि शायद एना मिल जाए। उसने लोगों को भेजा, खुद तलाश की, हर खबर चेक करवाई, लेकिन हर बार उसके हाथ से खालीपन ही लगा। कुछ सेकंड के लिए वो चुप हो गया। लेकिन तुम मुझे अभी तक नहीं मिली, उसने धीमी आवाज में कहा। शायद यही चीज उसे और भी ज्यादा भारी बना रही थी। वो ऐसा इंसान था जिसने हमेशा अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सीखा था। उसके लिए दर्द दिखाना हमेशा से कमजोरी रही थी, इसलिए उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, लेकिन उसकी खामोशी के पीछे जो खालीपन था वो किसी भी चीज से ज्यादा डरावना लग रहा। उसने बहुत हल्का से सिर झुकाया, जैसे अपने ही थॉट्स में कहीं खो सा गया हो। फिर कुछ पल बाद उसकी नजरें फिर से ग्रेव पर टेक गई। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। इस बार उसकी आवाज पहले से थोड़ी ज्यादा भारी थी। मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती हो। ये कहते वक्त भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आया, ना उम्मीद, न दर्द, बस वही ठंडी स्टबर्ननेस जो हमेशा से उसकी पहचान रही थी। लेकिन उसकी आंखों में कहीं बहुत अंदर तक एक छोटी सी बेचैनी अब भी जिंदा थी, जैसे उसका दिल अभी भी इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने से लड़ रहा हो। कब्रिस्तान की हवा अचानक ठंडी लगने लगी थी। आरव कुछ देर तक वैसे ही खड़ा रहा, जैसे उसे यकीन हो कि अगर वो थोड़ी देर और यहाँ पे रुकेगा तो शायद एना सच में उसके सामने आ जाएगी। वो आदमी जिसे पूरा शहर डरता था, इस वक्त सिर्फ एक ऐसे इंसान की तरह लग रहा था जिसने अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी चीज को खो दिया हो। लेकिन तभी उसकी नजर अचानक नीचे रखे फूलों पर जाकर ठहर गई। सफेद फूलों के बीच बड़े वो काले रोजेस बाकी सबसे अलग साफ दिखाई दे रहे थे। हवा हल्के से उन्हें छू रही थी और उनकी काली पंखुड़ियां उस उदास माहौल में और भी अजीब लग रही थी। अरब की आंखें एक पल के लिए वहां बिल्कुल ठहर सी गईं। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा चेंज आया। उसने धीरे से झुककर उन रोजेस को देखा, जैसे यकीन करने की कोशिश कर रहा हो कि वह सच में वही देख रहा है। उसकी उंगलियां बहुत हल्के से एक पंखुड़ी को छूकर रुक गई। ब्लैक रोजेस, उसने खुद से बेहद धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में अचानक पुराने पल चमक उठे। उसे याद आया कैसे एना हमेशा कहती थी कि उसे बाकी फूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सिर्फ ब्लैक रोजेस ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो बाकी चीजों की तरह
वे खूबसूरती नहीं दिखाते हैं, लेकिन आरव को एक छोटी सी बात हमेशा याद रहती थी। और सबसे बड़ी बात, ये बात किसी और को पता भी नहीं थी। उसकी सांस हल्की सी अटक गई। मेरे अलावा उसने धीरे से बुदबुदाया, और किसी को भी तो ये पता नहीं था कि एना को ब्लैक रोजेस पसंद थे। उसके चेहरे की शक्ति धीरे धीरे टूटने लगी। पहली बार उसकी आंखों में कंफ्यूजन और उम्मीद एक साथ दिखाई दे रहे थे। अगले ही पल उसके दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। उसकी नजरें तेजी से आसपास घूमी। कहीं उसकी आवाज बहुत ज्यादा धीमी हो गई। ये खुद एना तो नहीं थी ना। ये सोचते ही उसके अंदर जैसे सब कुछ बदल सा गया हो। उसकी धड़कन पहली बार कंट्रोल से बाहर होने लगी। वो आदमी जो हर सिचुएशन में खुद को शांत रखता था, अचानक बेचैन दिखने लगा। उसने बिना एक सेकंड गवाए तुरंत पीछे मुड़कर आसपास देखना शुरू कर दिया, जैसे उसे यकीन हो कि एना अभी भी यहीं कहीं होगी। थोड़ी दूर पर उसे एक लड़की जाती हुई दिखाई दी। हवा में उड़ते बाल, वही चाल, और न जाने क्यों उसे एक पल के लिए लगा कि वही एना है। एना उसके मुंह से लगभग फुसफुसाहट की तरह निकला, लेकिन अगले ही सेकंड वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम पहले से कहीं ज्यादा तेज थे। उसके चेहरे पर अब भी इमोशन साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद जिंदा दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक हफ्ते से अंधेरे में भटकता इंसान अचानक रोशनी की हल्की सी झलक देख चुका हो। लेकिन इससे पहले कि वो उसके पास पहुंच पाता, अचानक एक काली वैन तेजी से आकर सड़क के किनारे रुकी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि श्रेया खुद भी नहीं समझ पाई कि उसके साथ क्या हुआ। दो आदमी तुरंत बाहर निकले और जबरदस्ती उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, श्रेया घबराई हुई आवाज में बोली। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत थी। आरव की आंखें एकदम सख्त हो गई। वो पूरी तेजी से उनकी तरफ भागा, लेकिन अगले ही पल उन लोगों ने श्रेया को वैन के अंदर धकेल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। टायर सड़क पर चीखते हुए घिसे और वैन तेजी से वहां से निकल गई। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल जैसे जम सा गया हो। आरव सड़क के बीचों बीच रुक गया। उसकी नजरें दूर जाती उस वैन पर टिकी थी। उसकी सांसें अब भारी हो चुकी थी और उसकी मुट्ठियां इतनी ज्यादा कस चुकी थी कि उंगलियों की नसें साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पर अब भी वही ठंडापन था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार खतरनाक गुस्सा चलता हुआ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि अभी अभी उसने सिर्फ किसी अननोन लड़की को किडनैप होते नहीं देखा था। उसके अंदर कहीं बहुत गहराई में महसूस हो चुका था कि वो एना ही थी। आरव अभी भी सड़क के बीचों बीच खड़ा उस दूर जाती वैन को घूर रहा था। उसकी सांसें भारी थी और उसकी आंखों में ऐसा खतरनाक गुस्सा उतर आया था जिसे देखकर कोई भी इंसान कांप उठे। तभी पीछे से उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका असिस्टेंट लगभग भागता हुआ उसके पास पहुंचा। सांसें बुरी तरह फूल रही थी। बॉस, वो कुछ कहने ही वाला था, लेकिन आरव ने बिना उसकी तरफ देखे ठंडी आवाज में कहा, जल्द से जल्द यहाँ के सीसीटीवी फुटेज निकालो। उसकी आवाज धीमी थी, मगर इतने सख्त की सुनते ही असिस्टेंट तुरंत सीधा खड़ा हो गया। आरव ने धीरे से अपनी नजरें उस सड़क से हटाई जहां वैन गायब हुई थी। उसकी जॉ इतनी कस चुकी थी कि चेहरे की नसें साफ दिखाई दे रही थी। मुझे उस वैन की हर डिटेल चाहिए, उसने बेहद शांत लेकिन खतरनाक लहजे में कहा। कहाँ गई, कौन लोग थे, किसने भेजा, सब। उसके असिस्टेंट ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो जानता था आरव जब इस तरह शांत होकर बात करता है तब वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। हवा लगातार चल रही थी, लेकिन उस वक्त आरव के आसपास का माहौल इतना भारी हो चुका था कि जैसे खुद हवा भी वहां रुक गई हो। वहीं दूसरी तरफ वैन के अंदर का माहौल पूरी तरह से अलग था। गाड़ी तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी और अंदर हल्की हल्की झटकों की आवाज गूंज रही थी। श्रेया पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर इस वक्त सबसे ज्यादा इरिटेशन थी। उसने एक बार उन आदमियों को देखा, फिर बेहद कंफ्यूज्ड होकर वॉइस रिकॉर्ड ली। सीरियसली, उसने झुंझलाकर कहा, अगर एड शूट करना ही था तो इसमें किडनैपिंग करने की क्या जरूरत थी। उसकी आवाज में जेन्युइन अनॉयंस थी, जैसे उसे अब भी पूरी सिचुएशन समझ में नहीं आ रही हो। तुम लोग ये मुंह से भी तो बोल सकते थे ना। उसके सामने बैठा आदमी ऑकवर्ड होकर हल्का सा मुस्कुराया। तभी उसके बगल में बैठा उसका मैनेजर गहरी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे पर साफ थकान दिखाई दे रही थी, जैसे वो पिछले कई घंटों से इसी मुसीबत से जूझ रहा हो। मैडम, उसने ऑलमोस्ट हेल्पलेस होकर कहा, आपने ही तो कहा था ना कि आप कार्तिक के लिए ऐसा ऐड नहीं करेंगी। उसने हाथ जोड़ने जैसे अंदाज में आगे कहा, इसलिए मेरे पास बस यही ऑप्शन बचा था। कुछ सेकंड के लिए वैन के अंदर खामोशी छा गई। श्रेया उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखती रही।
फिर अचानक डिसबिलीफ से हंस पड़ी। तो तुम्हें लगा कि किडनैपिंग करके मुझे कन्विंस कर लोगे, उसने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए कहा। उसके चेहरे पर अब इरिटेशन के साथ साथ हल्का डिसबिलीफ भी साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ उसका मैनेजर शर्मिंदा होकर नजरें चुराने लगा। मैडम, सिचुएशन थोड़ी अर्जेंट थी, उसने धीमी आवाज में कहा। श्रेया ने तुरंत सिर सीट से टिकाया और गहरी सांस छोड़ी। वाह, उसने ताने भरे अंदाज में कहा। नई जिंदगी शुरू होते ही लोग मुझे किडनैप भी करने लगे। बाहर सड़क की तेज आवाजें वैन के अंदर गूंज रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी ग्रेवयार्ड में आरव का चेहरा घूम रहा था। वैन के अंदर बैठी श्रेया अभी भी इरिटेशन में खिड़की के बाहर देख रही थी। सूरज की रोशनी तेजी से उसके चेहरे पर पड़कर गायब हो रही थी और गाड़ी के हल्के झटकों के बीच उसका दिमाग लगातार नई पुरानी यादों में बस उलझा हुआ था। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नाम कौंधा, कार्तिक। उसके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। रुको, उसने मन ही मन सोचा। अगले ही पल श्रेया की कुछ पुरानी मेमोरीज उसके सामने चमकने लगी। उसे याद आया कि कार्तिक वही आदमी था जिसे श्रेया बहुत ज्यादा पसंद करती थी, उसकी केयर करती थी, उसके पीछे घूमती थी, उसकी हर छोटी बात पर खुश हो जाती थी। लेकिन बदले में कार्तिक ने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया। उसकी आंखों के सामने एक पुराना सीन उभर आया, एक लग्जरी शोरूम की ब्राइट लाइट्स, लोगों की आवाजें और बीच में खड़ी श्रेया जिसके चेहरे पर एक्साइटेड स्माइल थी। उसके हाथ में एक बेहद एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन बैग था जिसे खरीदने के लिए उसने शायद कई दिनों का इंतजार किया था। वो ऑलमोस्ट भागती हुई कार्तिक के पास गई थी। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लिया है। उसकी आंखों में उस वक्त एक जेन्युइन खुशी थी, जैसे सिर्फ उसका रिएक्शन ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। लेकिन कार्तिक ने बैग को बेयरली एक नजर देखा। उसके चेहरे पर न एक्साइटमेंट था, न ग्रेटिट्यूड, और सिर्फ इरिटेशन थी। लोग, तुम सीरियसली ये सब करके मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो, उसने सबके सामने ताने भरे अंदाज में कहा। आसपास खड़े लोग तुरंत उनकी तरफ देखने लगे। श्रेया की मुस्कान हल्की फीकी बढ़ गई, लेकिन वो फिर भी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोली, मुझे लगा तुम्हें ये सब पसंद आएगा। अगले ही पल कार्तिक ने बिना उसकी परवाह किए एक्सपेंसिव बैग को उसके हाथ से लेकर साइड में फेंक दिया। बैग जमीन पर गिरते ही आसपास खड़े लोग बिल्कुल चुप हो गए। श्रेया का चेहरा उसी पल उतर गया। उसकी आंखों में एम्बैरेसमेंट और हर्ट साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। और कार्तिक, वो तो बस कैजुअली वहां से चला गया, जैसे उसे तो इन सब से कोई फर्क ही न पड़ता हो। फ्लैशबैक खत्म होते ही वैन के अंदर बैठी एना ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके होठों पर हल्की ऑलमोस्ट मॉकिंग स्माइल आ गई। ये श्रेया भी कितनी बेवकूफ थी ना, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में फिर वही पुरानी रूथलेस साफनेस लौट आई थी, ऐसे गधे इंसान को डेट कर रही थी। उसके चेहरे पर साफ डिसबिलीफ था। एना जैसी औरत जिसने पूरी जिंदगी लोगों की असली इंटेंशंस एक नजर में पहचान ली थी, उसके लिए ये सब ऑलमोस्ट रेडिकुलस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान इतना इंसल्ट होने के बाद भी किसी के पीछे कैसे भाग सकता है। उसने धीरे से सिर सीट से टिकाया और खिड़की के बाहर देखने लगी, पर कोई बात नहीं। उसकी आंखों में अब कॉन्फिडेंस चमक रहा था। अब मैं एना हूँ। उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल पुरानी वाली एना की तरह था, और ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। उसके चेहरे पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, क्योंकि अब पुरानी एना वापस आ चुकी थी। अभी कुछ मिनट पहले तक वो इस सिचुएशन को पूरी तरह से इरिटेशन के साथ देख रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्की साफ मुस्कान थी। उसने धीरे से अपने मैनेजर की तरफ नजर घुमाई, जो अभी नर्वस होकर फोन चेक कर रहा था। ठीक है, एना ने अचानक शांत आवाज में कहा, मैं इस सूट के लिए जरूर जाऊंगी। उसके सब सुनते ही मैनेजर का हाथ वहीं रुक गया। वो तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही ना हुआ हो। रियली? उसकी आंखों में साफ सरप्राइज दिखाई दे रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले तक यही लड़की इस एड का नाम सुनते ही गुस्से में चली जाती थी। एना ने बस हल्का सा मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर अब वो हेल्पलेसनेस नहीं थी जो पहले थी, बल्कि वो ऐसी लग रही थी जैसे उसने अपने दिमाग में कोई गेम प्लान तैयार कर लिया हो। मैनेजर अब भी उसे कंफ्यूज होकर देख रहा था। मैडम, आप ठीक तो हो ना? उसने धीरे से पूछा। एना ने उसकी तरफ देखा और बिना कोई जवाब दिए बस अपनी भौएं हल्की सी उठाई। उस एक एक्सप्रेशन में इतना कॉन्फिडेंस था कि मैनेजर तुरंत चुप हो गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सामने बैठी लड़की पहले वाली इमोशनल और डेस्परेट श्रेया नहीं लग रही थी। कुछ देर बाद वैन एक बड़े से स्टूडियो लोकेशन के सामने जाकर रुकी। बाहर ऑलरेडी भीड़ जमा थी। कैमरों की फ्लैशेस, लोगों की आवाजें और मीडिया की हलचल पूरे माहौल को नॉइजी बना रही थी। वैन का दरवाजा खुला और अगले ही पल श्रेया बेहद स्टाइल के साथ बाहर उतरी। उसके चेहरे पर काम कॉन्फिडेंस था।
बाल हल्की हवा में उड़ रहे थे और उसकी चाल में ऐसा एटीट्यूड था कि आसपास के खड़े लोग कुछ सेकंड के लिए बस उसे देखते रह गए। वो बिना घबराए सीधे आगे बढ़ी, जैसे उसे पब्लिक रिएक्शन की बिल्कुल परवाह ना हो। लेकिन अगले ही पल भीड़ में से कुछ लोग उसके ऊपर कचरा फेंकने लगे। श्रेया डाउन डाउन। भीड़ में से आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने टिश्यूज, पेपर, प्लास्टिक, कप्स और बाकी चीजें उसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिया। अचानक पूरा माहौल क्योटिक हो गया। मैनेजर पैनिक में इधर उधर देखने लगा, लेकिन एना वहीं की वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर इरिटेशन तो था, मगर डर बिल्कुल भी नहीं। तभी तेजी से एक काली कार वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और आरव बाहर निकला। उसका चेहरा हमेशा की तरह ठंडा और सख्त था, लेकिन उसकी आंखें सीधे श्रेया पर जा टिकी थी। अगले ही पल वो बिना कुछ बोले तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और अपना अम्ब्रेला खोलकर उसके ऊपर कर दिया ताकि कचरा उस पर ना पहुंचे। कुछ सेकंड के लिए जैसे आसपास की सारी आवाजें धीमी पड़ गई हो। श्रेया ने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा और आरव की नजरें पहले से ही उस पर टिकी थी। दोनों कुछ देर तक कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी आंखों में जैसे हजार बातें चल रही हो। एना के दिल की धड़कन एक पल के लिए अजीब तरीके से रुक गई। आरव यहाँ क्या कर रहा है, उसने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आरव उसे लगातार देख रहा था, जैसे वो उसके चेहरे में कोई खोई हुई चीज ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। तभी पीछे से उसका असिस्टेंट जल्दी जल्दी वहां आया और सिक्योरिटी के साथ मिलकर क्राउड को हटाने लगा। पीछे हटो, सब पीछे हटो। उसकी तेज आवाज गूंज उठी। धीरे धीरे लोग वहां से हटने लगे, लेकिन उस पूरे केओस के बीच आरव की नजरें सिर्फ एक पल के लिए भी श्रेया से नहीं हटी थी। भीड़ धीरे धीरे हट चुकी थी, लेकिन वहां का माहौल अब भी भारी था। हवा में गिरे हुए कचरे की बदबू, कैमरे की लगातार चमकती फ्लैशेस और लोगों की धीमी फुसफुसाहटें अभी भी चारों तरफ तैर रही थी। उन्हीं सब के बीच आरव अम्ब्रेला पकड़े हुए श्रेया के सामने अभी भी खड़ा था। उसकी नजरें इतनी गहराई से उसे देख रही थी जैसे वो उसके चेहरे के पीछे छुपी हुई किसी सच्चाई को पढ़ लेना चाहता हो। अगले ही पल उसने बहुत ही धीरे से अपना हाथ उठाया और उसके गालों को हल्के से छू लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी, लेकिन उस टच में एक अजीब सी बेचैनी छुपी हुई थी। एना, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। श्रेया की आंखें तुरंत फैल गई। उसके दिल की धड़कन एक पल के लिए जैसे रुक सी गई हो। इसने मुझे पहचान कैसे लिया? उसके दिमाग में तुरंत यही सवाल गूंजा। कुछ सेकंड के लिए वो बस उसे देखती ही रह गई, लेकिन फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला। उसने तुरंत उसका हाथ झटकते हुए खुद को पीछे किया। मैं एना नहीं हूँ, उसने इरिटेशन और घबराहट दोनों के साथ कहा। मैं श्रेया हूँ। और तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। उसकी आवाज सख्त थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि जिस बात को दुनिया नहीं जानती थी वो आदमी उसे सीधे उसके असली नाम से बुला रहा था। लेकिन आरव जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो अभी भी उसे उसी इंटेंसिटी के साथ बस देखे जा रहा था। उसकी आंखों में इमोशन साफ नहीं थे, मगर उनमें एक डेंजरस सर्टेनिटी थी, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि सामने खड़ी लड़की कोई और नहीं, एना ही है। वो उसके करीब से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ थोड़ी दूर पर खड़ा श्रेया का मैनेजर ये सब देखकर ऑलमोस्ट पैनिक में आ चुका था। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। ये डेविल यहाँ क्या कर रहा है? वो मन ही मन घबरा कर सोच रहा था। शहर में आरव का नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे, और वो इस वक्त उसकी बॉस के इतने करीब खड़ा था, और ये बॉस को कैसे जानता है? उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। छोड़ो मुझे, श्रेया ने फिर से उसे पीछे धकेलने की कोशिश करते हुए कहा। उसके चेहरे पर इरिटेशन अब कुछ समय बदल रहा था। तभी आरव ने अचानक धीमी लेकिन भारी आवाज में पूछा, तुम आज ग्रेप पर गई थी ना? ये सुनते ही श्रेया कुछ सेकंड तक तो चुप रह गई। उसकी आंखों में शौक चमका, लेकिन अगले ही पल उसने तुरंत खुद को संभाला। तुम ये क्या बक रहे हो? उसने ऑलमोस्ट झल्ला कर कहा। और छोड़ो मुझे, अब तुमने मुझे टच भी किया ना तो तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी मैं। उसकी आवाज ऊंची हो चुकी थी। आसपास खड़े सभी लोग अब क्यूरियोसिटी के साथ उनकी तरफ देखने लगे थे। इससे पहले की बात और बढ़ती, तभी उसका मैनेजर जल्दी से उनके बीच में आया। उसने नर्वस स्माइल के साथ आरव की तरफ देखा और ऑलमोस्ट जल्दी जल्दी में बोल पड़ा, मैडम के कपड़े गंदे हो गए हैं, उन्हें चेंज करना है। इतना कहकर उसने तुरंत श्रेया को वहां से अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। श्रेया बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से अंदर आगे बढ़ने लगी। तभी आरव चुपचाप उसके पीछे पर चल पड़ा। उसके चेहरे पर वही स्टबर्न काल्मनेस थी, जैसे वो उसे इतनी आसानी से जाने देने वाला नहीं था। तभी श्रेया अचानक रुकी और पलटकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वार्निंग साफ चमक रही थी। अगर तुमने मेरा पीछा भी किया ना, उसने उंगली उसकी तरफ करते हुए कहा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना।
उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन अंदर कहीं न कहीं उसका दिल अभी भी इस बात से घबराया हुआ था कि आरव सच के इतना करीब कैसे पहुंच गया। अगर तुमने मेरा पीछा भी किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बोलकर श्रेया गुस्से से पलटी और तेज कदमों से स्टूडियो के अंदर जाने लगी। उसके बाल चलते वक्त हल्के हल्के पीछे लहरा रहे थे और उसके चेहरे पर इरिटेशन अब भी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी पीछे से आरव की शांत मगर बेहद सीधी आवाज आई, कम से कम नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। उसके कदम एक पल के लिए रुक गए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर फिर भी नहीं देखा। दूसरी तरफ उसका मैनेजर ये सुनते ही ऑलमोस्ट खुशी से चमक उठा। उसकी आंखें बड़ी हो गई, जैसे उसे अचानक कोई जैकपॉट मिल गया हो। ऑफ कोर्स सर, क्यों नहीं। मैनेजर तुरंत ऑलमोस्ट भागते हुए आरव के पास गया और बिना एक सेकंड वेस्ट किए पॉकेट से फोन निकाला और पर्सनल और प्रोफेशनल सारे कॉन्टेक्ट उसे जल्दी जल्दी दे दिए। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि शहर का सबसे फेमस और डेंजरस आदमी खुद उसकी बॉस का नंबर मांग रहा था। आरव के बिना कोई एक्स्ट्रा रिएक्शन दिए सारी डिटेल्स अपने फोन में सेव कर ली। उसकी नजरें अभी भी अंदर जाती हुई श्रेया पर टिकी थी। वो बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही इंटेंस फोकस था, जैसे उसने अपने टारगेट को आखिरकार ढूंढ लिया हो। उधर मैनेजर जल्दी जल्दी अंदर गया और श्रेया के पास पहुंचते ही ऑलमोस्ट फुसफुसाते हुए बोला, तुम इतने फेमस डेविल को कैसे जानती हो? उसकी आवाज में डर भी था और एक्साइटमेंट भी। श्रेया तुरंत उसकी तरफ पलटी और भौं से कोड़ ली। तुम पागल हो गए हो क्या? उसने इरिटेट होकर कहा। मैं कहाँ उसे जानती हूँ? वो कैजुअल बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी उसे पूरी तरह हाइड नहीं कर पा रही थी। मैनेजर ने तुरंत डिसबिलीफ में सिर हिलाया। झूठ मत बोलो, उसने ऑलमोस्ट कंप्लेन करते हुए कहा। वो अभी तुमसे कैसे चिपक रहा था ना। मैनेजर अब पूरी गॉसिप मोड में आ चुका था। तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं, उसने एक्सक्रेटेड अंदाज में कहा। और वो किसी को भाव तक नहीं देता, किसी को भी नहीं। लेकिन तुम्हारे पीछे तो वो लिटरली पागल हो रखा था। उसकी आवाज में जेन्युइन शॉक था। श्रेया बाहर से इरिटेशन दिखा रही थी, लेकिन अंदर उसका दिमाग पूरी तरह से उलझ चुका था। वो धीरे धीरे चलते हुए चुप हो गई। उसके कानों में मैनेजर की बातें गूंज रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। अगर मैं खुद ना बताऊं, उसने मन ही मन सोचा, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं ऐना हूँ। उसके कदम धीरे पड़ गए। फिर उसे कैसे पता चला कि मैं ही ऐना हूँ? उसने अनजाने में अपना चेहरा हल्के से छू लिया, जैसे खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रही हो कि अब उसका चेहरा बदल चुका है। मेरी तो शक्ल भी बदल गई है। उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आरव ने उसे आखिर कैसे पहचाना। क्या उसकी आदतें, उसकी आंखें, या फिर सिर्फ उसका एहसास? ये सोचकर उसके दिल की धड़कन अजीब तरह से तेज हो गई। वो खुद को बार बार कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी आरव की वो नजरें उसे याद आ रही थी, जिनमें जरा भी डाउट नहीं था। वहीं दूसरी तरफ स्टूडियो के बाहर खड़ा आरव अब भी खामोशी से बस उसे ही देख रहा था। अंदर उसकी कार पीछे खड़ी थी। हवा उसके कोट को हल्का हल्का हिला रही थी और उसकी नजरें बिल्डिंग के ग्लास डोर्स पर टिकी थी। बाहर की सारी आवाजें जैसे उसके लिए गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर वही कोल्ड कामनेस थी, लेकिन उसकी आंखों में पोसेसिवनेस साफ चल रही थी। उसने बहुत हल्के से सिर झुकाया और मन ही मन धीमी आवाज में बोला, बेबी, तुम मुझसे कितनी भी दूर चली जाओ और कुछ भी बन जाओ। उसके होठ बहुत हल्के से हिले। डेंजरस मुस्कान आई, पर तुम मेरी नजर से कभी भी बच नहीं सकती। उसकी आंखों की गहराई और भी ज्यादा ठंडी हो गई। यू नो ना बेबी, उसने धीरे से सोचा, यू आर ओनली माइन, ओनली माइन। स्टूडियो के बाहर खड़ा आरव अभी भी उसी ग्लास डोर को देख रहा था, जहाँ कुछ देर पहले श्रेया अंदर गई थी। उसकी आंखों में वही स्टबर्न इंटेंसिटी थी, जैसे वो किसी भी हालत में फिर से उसे खोने वाला नहीं था। उसने धीरे से अपनी उंगलियां कोट की पॉकेट में दबाई और मन ही मन सोचा, अगर तुम खुद ये मानने को तैयार नहीं हो कि तुम ही ऐना हो तो ठीक है। उसके होठों पर हल्की ऑलमोस्ट डेंजरस मुस्कान उभरी। इस बार उसने अंदर ही अंदर धीरे से कहा, मैं ऐना को नहीं, श्रेया को चेस करूंगा। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद सूट खत्म होने के बाद श्रेया स्टूडियो के अंदर से बाहर ही निकल रही थी। ब्राइट लाइट अब बंद हो चुकी थी और स्टाफ धीरे धीरे अपना सामान समेट रहा था। श्रेया कॉन्फिडेंस के साथ चलते हुए बाहर आई। उसके बाल परफेक्टली सेट थे, मेकअप अभी भी फ्लॉलेस लग रहा था और उसके चेहरे पर वही कूल एटीट्यूड वापस आ चुका था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर बाहर खड़े अपने मैनेजर पर गई, वो रुक गई। मैनेजर उसे एकटक घूरे जा रहा था, जैसे अभी भी उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि उसकी बॉस अचानक इतनी बदल कैसे गई हो। श्रेया ने इरिटेशन से बहुत सी कोड़ ली। तुम खड़े खड़े मुझे देख क्या रहे हो? उसने ऑलमोस्ट ताना मारते हुए कहा। गेट खोलो। मैनेजर तुरंत ऑकवर्ड होकर संभला और जल्दी से कार का डोर खोलने लगा, लेकिन डोर खोलते ही उसे जैसे कुछ याद आया। उसने हल्का सा गला साफ किया और बोला, उफ, कार्तिक ने आपको फिर से मिलने के लिए बुलाया है। श्रेया के कदम एक पल के लिए रुके। सेम जगह पर मैनेजर ने धीरे से ऐड किया,
कुछ सेकंड तक श्रेया चुपचाप वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई खास रिएक्शन तो नहीं था, बस उसकी आंखों में हल्की सी साफनेस लौट आई थी। फिर उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, ठीक है। उसका जवाब सुनते ही मैनेजर ऑलमोस्ट चिढ़ सा गया। उसने तुरंत डोर बंद किया और डिसबिलीफ से उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या तुम सीरियसली फिर से उस नमूने से मिलना चाहती हो? उसकी आवाज में फ्रस्ट्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। इतना इंसल्ट करने के बाद भी उसके चेहरे पर जेन्युइन इरिटेशन दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने खुद अपनी आंखों से देखा था कि कार्तिक हमेशा श्रेया को नीचा दिखाता रहता था और फिर भी वो हर बार उसके पीछे चली जाती थी, जो देखकर मैनेजर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। लेकिन इस बार श्रेया का रिएक्शन बिल्कुल अलग था। उसने धीरे से सिर घुमाकर मैनेजर की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वो पुरानी डेस्परेट सॉफ्टनेस नहीं थी। उसकी आंखों में काम कॉन्फिडेंस था और उसके होठों पर बहुत ही हल्की सी बट डेंजर स्माइल थी। हाँ, उसने बेहद आराम से कहा, क्योंकि मुझे उस गधे को सबक जो सिखाना है। उसके बोलने का तरीका बिल्कुल कैजुअल था कि मैनेजर कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। उसे साफ महसूस हो रहा था कि सामने खड़ी लड़की वो पुरानी वाली श्रेया तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अब कोई और खेल खेल रहा था। श्रेया अपने मैनेजर के साथ उस जगह पर पहुंची जहां उसे कार्तिक ने बुलाया था। वो एक हाई एंड रूफटॉप कैफे था, जहां हल्की येलो लाइट्स, थीमा म्यूजिक और महंगे परफ्यूम्स की मिली-जुली खुशबू हवा में तैर रही थी। आसपास लोग अपने अपने में बिजी थे, लेकिन जैसे ही श्रेया अंदर आई, कई नजरें उसकी तरफ मुड़ी। वो बिल्कुल काम तरीके से अंदर चली आ रही थी। उस चेहरे पर वही कंट्रोल कॉन्फिडेंस था। उसके पीछे उसका मैनेजर अब भी इरिटेटेड होकर चल रहा था, जैसे उसे पहले से अंदाजा हो कि यहाँ कुछ अच्छा तो नहीं होने वाला है। दूर कॉर्नर टेबल पर कार्तिक बैठा हुआ था। उसके साथ कुछ उसके लोग भी थे और उसके चेहरे पर वही एरोगेंट एक्सप्रेशन फैला हुआ था। जैसे ही उसने श्रेया को आते हुए देखा, उसने कोई वार्मथ नहीं दिखाई। उल्टा उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सरकास्टिक हंसी छोड़ दी। वाह, उसने कुर्सी पर टिकते हुए कहा, तुम तो सच में हर जगह पहुंच जाती हो। उसकी आवाज में साफ डिसरिस्पेक्ट था। श्रेया वही खड़ी बस उसे शांति से देखती रही, लेकिन उसके मैनेजर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उसका चेहरा लगभग रेड हो चुका था। एक्सक्यूज मी, मैनेजर अचानक आगे बढ़ा। उसकी आंखों में इरिटेशन अब साफ भड़क चुका था। तुझे तो श्रेया से माफी मांगनी चाहिए। वो गुस्से से कार्तिक के सामने जाकर खड़ा हो गया। तेरी वजह से श्रेया मरते मरते बची है। उसकी आवाज में इतनी तेजी थी कि आसपास बैठे लोग भी उनकी तरफ देखने लगे। अगले ही पल उसने गुस्से से कार्तिक का कॉलर पकड़ लिया। इतना सब होने के बाद भी तुझे शर्म नहीं आ रही है? उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे, क्योंकि वो जानता था कि कार्तिक की वजह से श्रेया इमोशनली कितना ज्यादा टूट चुकी थी। लेकिन कार्तिक के चेहरे पर जरा भी गिल्ट नहीं आया। उसने बिल्कुल बेपरवाही से मैनेजर का हाथ हटाया और हंस पड़ा। इससे मेरा क्या? उसने ठंडे अंदाज में कहा, मैं तो पहले से ही शनाया के साथ हूँ, तो मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके शब्दों में ऐसी बेरहमी थी कि कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल ऑकवर्ड साइलेंस में डूब गया। वो ऐसे बोल रहा था जैसे श्रेया कोई इंसान नहीं, बस उसकी एक इरिटेटिंग फैन हो जो उसके पीछे पड़ी हुई थी। मैनेजर गुस्से से बस उसे देखता रह गया, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर अभी भी वही केयरलेस एटीट्यूड था। तभी अचानक हील्स की धीमी आवाज सुनाई दी। अगले ही पल श्रेया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर कोई बड़ा रिएक्शन तो नहीं था, बस आंखों में खतरनाक सी शांति थी। वो कार्तिक के बिल्कुल सामने जाकर रुकी। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें टकराती रही। कार्तिक शायद अभी भी उसे वही कमजोर लड़की समझ रहा था, जो हर बार इंसल्ट के बाद भी चुप रह जाती थी। लेकिन अगले ही पल पूरे कैफे में चटाक की आवाज गूंज गई। पूरा रूफ टॉप उस तेज थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। कार्तिक का चेहरा एक तरफ घूम गया। आसपास बैठे लोग शॉक में चुप हो गए। मैनेजर की आंखें तक फैल गई। श्रेया का हाथ अब भी हवा में था और उसकी आंखों में एक ऐसा कोल्ड कॉन्फिडेंस था जो पहले कभी नहीं दिखा था। उसने बेहद शांत आवाज में कहा, ये उस हर इंसल्ट के लिए था जो तूने मुझे दिया था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न दर्द, सिर्फ वही रूथलेस कामनेस थी जो ऐना की असली पहचान थी। कार्तिक अभी भी शॉक में बैठा हुआ था। उसके गाल पर पड़ा थप्पड़ धीरे धीरे लाल होता जा रहा था और आसपास बैठे लोग अब खुलकर उनकी तरफ देखने लगे थे। कैफे में चल रहा धीमा म्यूजिक जैसे ऑकवर्ड साइलेंस के बीच दब गया था। दूसरी तरफ श्रेया बिल्कुल काम खड़ी थी। उसके चेहरे पर न गिल्ट था न हेजिटेशन, बल्कि उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस साफ चमक रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कार्तिक की रिस्ट पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कार्तिक भी एक पल के लिए चौंक गया था। श्रेया की नजर सीधे उसकी कलाई पर गई, जहां एक एक्सपेंसिव लिमिटेड एडिशन ब्लैक वॉच चमक रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी पहचान उभरी और उसके होठों पर एक सरकास्टिक स्माइल आ गई। ये जो तूने लिमिटेड एडिशन ब्लैक वॉच पहन रखी है ना, उसने बेहद आराम से कहा, ये मेरी है, समझा? उसकी आवाज में धीमी थी, लेकिन हर शब्द में अथॉरिटी साफ महसूस हो रही थी। कार्तिक ने तुरंत भौं सिकोड़ ली। तुमने ही तो मुझे गिफ्ट की थी, उसने ऑलमोस्ट डिफेंड करते हुए कहा।
उसके चेहरे पर इरिटेशन और एम्बैरेसमेंट दोनों थे, क्योंकि आसपास बैठे लोग ओपनली उन्हें सुन रहे थे। श्रेया हल्का सा हंसी। वो हंसी खुश होने वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई इंसान आखिरकार अपनी पुरानी बेवकूफी पर हंस रहा हो। अच्छा, उसने सिर थोड़ा तिरछा करते हुए कहा, तो आज तक मैंने जो जो चीजें तुझे गिफ्ट की है ना, वो धीरे धीरे उसके करीब आई। उन सब के पैसे मुझे वापस कर। उसकी आंखें अब सीधे कार्तिक की आंखों में थी और अब तक टोटल मिलाकर उसने कैजुअली अपनी उंगलियां मोड़ते हुए कहा, मैंने तुझे लगभग 2 मिलियन के गिफ्ट दिए होंगे। उसके सब सुनते ही आसपास बैठे कुछ लोगों की आंखें फैल गई। यहाँ तक कि उसका मैनेजर भी शौक में उसे देखने लगा, जैसे उसे खुद अंदाजा न हो कि श्रेया ने कार्तिक पर इतना बड़ा पैसा खर्च किया हो। कार्तिक का चेहरा ऑकवर्ड होकर सख्त हो गया। लेकिन वो सब तुमने खुद गिफ्ट किया था, उसने जल्दी से कहा, जैसे वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही पल श्रेया सरकास्टिकली हंस पड़ी। उसने हल्के से अपना सर पीछे किया और फिर उसे देखकर बोली, हाँ तब मैं बेवकूफ थी ना। उसके चेहरे पर अब भी डेंजरस कामनेस थी, लेकिन अभी उसने उसकी वॉच की तरफ इशारा करते हुए कहा, मेरे अंदर का दिमाग आ गया है। उसकी आवाज धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थी। इसलिए मुझे मेरा सारा सामान वापस कर, वरना तेरे ऊपर केस कर दूंगी। उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि पहली बार कार्तिक के चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखाई दी। तभी पास बैठा कार्तिक का एक दोस्त बीच में हंसते हुए बोला, वैसे भी कार्तिक बहुत रिच है, उसके लिए इतने पैसे कुछ भी नहीं है। उसके चेहरे पर वही टिपिकल मॉकिंग स्माइल थी, जैसे सिचुएशन को मजाक समझ रहा हो। लेकिन उसके इतना कहते ही श्रेया की नजर धीरे धीरे उसकी तरफ घूमी। उसकी आंखों में ऐसी ठंडी साफनेस थी कि वो लड़का कुछ सेकंड के लिए चुप रह गया। श्रेया ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने वापस से कार्तिक की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इतने पैसे हैं तो पे कर दो। कार्तिक के दोस्त की बात सुनकर वहां बैठे बाकी लोग हल्का हल्का मुस्कुराने लगे थे। माहौल ऐसा बन गया था जैसे अब कार्तिक अपनी फेक रिच इमेज बचाने के लिए कुछ भी करेगा। कार्तिक ने भी ईगो में आकर तुरंत अपना फोन निकाला और कुर्सी पर सीधा बैठ गया। उसके चेहरे पर फोर्स्ड कॉन्फिडेंस था, जैसे वो दिखाना चाहता हो कि 2 मिलियन तो उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। फाइन, उसने इरिटेटेड होकर कहा, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। उसके दोस्त भी पीछे से उसे एनकरेज करने लगे और वो जल्दी जल्दी फोन में कुछ टाइप करने लगा। दूसरी तरफ श्रेया भी बिल्कुल आराम से खड़ी उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर वही काम नोइंग स्माइल थी। लेकिन अगले ही पल कार्तिक के चेहरे का भाव बदलने लगे। उसकी उंगलियां फोन स्क्रीन पर रुक गई। उसने दोबारा बैंक बैलेंस चेक किया, फिर तीसरी बार। उसके माथे पर हल्का पसीना उभर आया। अभी तक जो कॉन्फिडेंस उसके चेहरे पर था वो धीरे धीरे गायब होने लगा। आसपास बैठे उसके दोस्त भी क्यूरियस होकर उसकी तरफ झुकने लगे। क्या हुआ, उनमें से एक ने धीरे से पूछा, लेकिन कार्तिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी जॉ कस चुकी थी और उसकी आंखों में साफ एम्बैरेसमेंट दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं थे। दूसरी तरफ श्रेया ये सब नोटिस कर चुकी थी। उसने धीरे से अपनी बाहें फोल्ड की और उसके होठों पर एक बेहद सरकास्टिक स्माइल आ गई। क्या हुआ, उसने बेहद मीठे लेकिन चुपते हुए अंदाज में कहा, मिस्टर रिचेस्ट कार्तिक जी के अकाउंट में 2 मिलियन भी नहीं है क्या? उसके सब सुनते ही आसपास बैठे कुछ लोग अपनी हंसी रोकने लगे। कार्तिक का चेहरा इंटेंशनली सख्त हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी फेक इमेज धीरे धीरे सबके सामने टूट रही थी और सबसे ज्यादा उसे यही चीज जला रही थी। कुछ सेकंड के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद श्रेया धीरे धीरे उसके करीब आई। उसकी आंखों में अब प्लेफुल मॉकरी की जगह ठंडी वार्निंग थी। सुन, उसने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अगर तूने मेरे पैसे जल्दी वापस नहीं किए ना तो तेरे ऊपर केस कर दूंगी। उसके बोलने का तरीका इतना कॉन्फिडेंट था कि पहली बार कार्तिक जेन्युइनली नर्वस लगने लगा। लेकिन अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाने के लिए वो तुरंत चिढ़कर बोला, हाँ वापस कर दूंगा। उसकी आवाज में इरिटेशन साफ था, मगर उसके चेहरे की बेचैनी उसे एक्सपोज कर रही थी। श्रेया ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे उसे उसके जवाब से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। फिर उसने बेहद स्टाइल से अपनी ब्लैक ग्लासेस उठाई और उसे धीरे से पहन लिया। उसके चेहरे पर वही क्लासिक कॉन्फिडेंस लौट आया था। वो मुड़कर जाने ही लगी, तभी उसका मैनेजर अचानक एक्साइटमेंट में उसके आसपास घूमने लगा। वो लिटरली उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, जैसे उसे अब भी यकीन न हो रहा हो कि वही श्रेया है। उसने उसके कंधे को हल्का सा हिला कर देखा, फिर दूसरी तरफ जाकर उसका चेहरा देखने लगा। ये क्या कर रहे हो तुम? श्रेया ने चिढ़ते हुए कहा और ग्लासेस के ऊपर से उसे घूरा। लेकिन मैनेजर के चेहरे पर तो खुशी रुक ही नहीं रही थी। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, वो ऑलमोस्ट बच्चे जैसे एक्साइटमेंट में बोला। उसकी आंखों में जेन्युइन एडमायरेशन थी। आज पहली बार किसी ने कार्तिक की बोलती बंद की है। वो अब भी शौक और खुशी के मिक्स रिएक्शन में हंस रहा था। दूसरी तरफ श्रेया के होठों पर हल्की सी सेटिस्फाइड स्माइल थी। उसके अंदर बैठी एना को शायद बहुत समय से ऐसा महसूस हुआ था कि किसी बेकार इंसान को उसकी जगह दिखाने में कितना ज्यादा मजा आता है। वो फील करना चाहती थी और आज उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। मैनेजर अभी भी एक्साइटमेंट में श्रेया के आगे पीछे चल रहा था।
जबकि वो अपनी ग्लासेस लगाए पूरे एटीट्यूड के साथ कैफे से बाहर निकल रही थी। रात की ठंडी हवा उसके बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी और उसके चेहरे पर अभी भी वही सेटिस्फाइड कॉन्फिडेंस था। तभी अचानक मैनेजर का फोन बजा। उसने जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत कॉल उठा लिया। हेलो सर। वो थोड़ा साइड में जाकर बातें करने लगा। पहले उसके चेहरे पर नॉर्मल एक्सप्रेशन था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें बड़ी होने लगी। रियली? उसने ऑलमोस्ट चिल्लाने जैसा रिएक्शन दिया। दूसरी तरफ श्रेया कैजुअली खड़ी अपने नेल्स को देख रही थी, लेकिन मैनेजर की आवाज सुनकर वो उसकी तरफ चली गई। कुछ सेकंड बाद मैनेजर एक्साइटमेंट में लगभग भागता हुआ उसके पास आया। श्रेया, उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तुम्हें एक बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ से मूवी में सेकंड लीड का ऑफर आया है। उसकी आंखों की खुशी साफ चमक रही थी, लेकिन जैसे ही उसने उस एंटरटेनमेंट कंपनी का नाम लिया, श्रेया का चेहरा अचानक फ्रीज हो गया। उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में साफ शौक उभर आया, क्योंकि वो कोई साधारण कंपनी नहीं थी, वो एना की अपनी कंपनी थी। वही एम्पायर जिसे उसने खुद खड़ा किया था, वही नाम जिससे पूरी इंडस्ट्री डरती थी और प्रभावित होती थी। एक पल के लिए उसके कानों में बाकी सारी आवाजें धीमी पड़ गई। उसके दिमाग में तुरंत अपने पुराने ऑफिस की तस्वीरें घूमने लगी। बड़ी ग्लास बिल्डिंग, बोर्ड मीटिंग्स, लोग जो उसके सामने खड़े होने से पहले नर्वस हो जाते थे। उसकी उंगलियां अनजाने में हल्की सी कस गई। तो मेरी कंपनी आज भी वैसे ही चल रही है, उसने मन ही मन सोचा। उसके अंदर अजीब सा एहसास उठा। ये वही दुनिया थी जो कभी उसकी हुआ करती थी, लेकिन अब वो उसमें सिर्फ एक आउटसाइडर की तरह जाने वाली थी। मैनेजर अब भी एक्साइटेड होकर बस बोले ही जा रहा था, हम कल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे, उसने जल्दी जल्दी कहा। लेकिन उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थोड़ा ऑकवर्डनेस में बदल गई। इस प्रोजेक्ट में बस एक ही छोटी सी प्रॉब्लम है। श्रेया ने धीरे से उसकी तरफ देखा। कार्तिक और सनाया इस प्रोजेक्ट के मेन लीड्स है। ये सुनते ही उसके चेहरे पर इंस्टेंटली इरिटेशन लौट आई। उसने बिना कुछ बोले बस एक लंबी सांस छोड़ी और मुड़कर आगे जाने लगी, जैसे उसे इस बात में कोई इंटरेस्ट ही ना हो और उसे इस बात से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। श्रेया सुनो तो। मैनेजर उसके पीछे पीछे भागा, लेकिन श्रेया उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ती रही। तभी मैनेजर ने जल्दी से अपना ट्रम्प कार्ड फेंका। सेकंड फीमेल लीड के रोल के लिए 5 मिलियन मिलेंगे। बस इतना सुनते ही श्रेया के कदम अचानक रुक गए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद वो धीरे धीरे वापस पीछे मुड़ी। उसकी ग्लासेस के पीछे से उसकी आंखों में अचानक अलग सी चमक आ गई थी। कितने? उसने कंफर्म करने वाले अंदाज में पूछा। मैनेजर ने तुरंत एक्साइटेड होकर दोबारा कहा, 5 मिलियंस। अगले ही पल श्रेया पूरी सीरियसनेस के साथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे मंजूर है। उसकी आवाज बिल्कुल साफ और कॉन्फिडेंट थी। फिर उसने ग्लासेस थोड़ा नीचे करके मैनेजर को देखा और बेहद शांत लेकिन डेंजरस टोन में बोली, लेकिन अगर उन दोनों ने कोई कारनामा किया ना, उसके होठों पर हल्की कोल्ड स्माइल आ गई, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके चेहरे पर वही रूथलेस कामनेस लौट आई थी और मैनेजर को साफ साफ समझ आ गया था कि आने वाला प्रोजेक्ट अब सिर्फ मूवी नहीं लेकिन युद्ध भी बन सकता है। रात काफी हो चुकी थी। कमरे की हल्की पीली रोशनी पूरे अपार्टमेंट में एक शांत सी उदासी फैला रही थी। बाहर शहर की आवाजें अब धीमी पड़ चुकी थी और अंदर सिर्फ एसी की हल्की हुमिंग सुनाई दे रही थी। श्रेया सोफे पर आराम से बैठी हुई थी, एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए हुए, लेकिन उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पूरे दिन जो कुछ भी हुआ था वो अब धीरे धीरे उसके दिमाग में सेटल हो रहा था। उसने सिर्फ पीछे टिकाया और गहरी सांस ली। लगता है उसने मन ही मन सोचा, मैं पास्ट लाइफ में कुछ ज्यादा ही रिच हो गई थी। उसके होठों पर हल्की थकी हुई मुस्कान आ गई। इसीलिए तो मैं इस लाइफ में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ। उसके आसपास पहला छोटा सा अपार्टमेंट उसे अभी भी अजीब लग रहा था। ना वो लग्जरी थी, ना सर्वेंट थे, ना वो पावर, और शायद इसी वजह से उसे हर एक छोटी चीज इरिटेटिंग लगने लगी थी। कुछ देर बाद उसकी नजर सामने रखी सेल्फ पर गई, जहाँ श्रेया की पुरानी एल्बम्स और फोटो फ्रेम्स रखे हुए थे। क्यूरियोसिटी में उसने धीरे से एक एल्बम उठाई और पलटना शुरू कर दिया। हर फोटो में श्रेया की वही ब्राइट स्माइल थी, कभी स्कूल फंक्शन में तो कभी बर्थडे पार्टी पर, कभी किसी छोटे से कैफे में दोस्तों के साथ। लेकिन एक चीज हर तस्वीर में कॉमन थी, वो हमेशा अकेली लग रही थी। ना फैमिली, ना पेरेंट्स, ना कोई अपना। श्रेया की मुस्कान तस्वीरों में थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं एक खालीपन साफ दिखाई दे रहा था। एना की उंगलियां एल्बम के पेजेस पर धीरे धीरे करके रुक गई। फिर उसकी नजर एक पुरानी डॉक्यूमेंट पर गई जो एल्बम के बीच रखा हुआ था। उसने उसे धीरे से खोलकर देखा और कुछ सेकंड के लिए चुप रह गई। ऑर्फनेज रिकॉर्ड्स उसने धीरे से पढ़ा। उसके चेहरे के भाव हल्के से बदल गए। तो श्रेया अनाथ थी, कोई फैमिली नहीं, कोई अपना नहीं। कमरे में कुछ पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। एना धीरे से वापस सोफे पर टिक गई और एल्बम को अपनी गोद में रख लिया।
शायद उसने मन ही मन सोचा, इसीलिए श्रेया प्यार की इतनी ज्यादा भूखी थी। उसके दिमाग में कार्तिक के पीछे भागती हुई, हर इंसल्ट के बाद भी उसके लिए गिफ्ट्स खरीदती हुई श्रेया की तस्वीर घूम गई। वो प्यार नहीं ढूंढ रही थी, वो बिलोंगिंग ढूंढ रही थी, कोई ऐसा इंसान जो उसे कभी ना छोड़े। एना की आंखों में पहली बार हल्की सॉफ्टनेस उतर आई। उसने एल्बम के एक फोटो को बहुत देर तक देखा, जिसमें छोटी सी श्रेया ऑर्फनेज के बाहर अकेली बैठी मुस्कुरा रही थी। कोई बात नहीं, उसने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। उसके चेहरे पर अब वो कोल्ड कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा था। अब तेरी बॉडी ना मुझे मिल गई है। उसके होठों पर हल्की साफ स्माइल उभरी। और मैं उन सब से तेरा बदला लूंगी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें डेंजरस प्रॉमिस साफ महसूस हो रहा था। वो अब सिर्फ अपनी नई जिंदगी को सरवाइव नहीं करना चाहती थी, वो अब उन सभी लोगों को उनकी जगह दिखाना चाहती थी जिन्होंने श्रेया को एक कमजोर लड़की समझा था। तभी उसका ध्यान पास पड़े फोन पर गया। उसने कैजुअली फोन उठाया और नोटिफिकेशन चेक करने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर पड़ी, उसकी उंगलियां हल्की सी रुक गई। वहाँ आरव की चैट्स ओपन थी और डीपी में एना की तस्वीर लगी हुई थी। वही तस्वीर जिसमें वो ब्लैक ड्रेस पहने हल्का सा मुस्कुरा रही थी। कुछ सेकंड तक एना बस उस फोटो को देखती रह गई। कमरे की खामोशी अचानक गहरी होने लगी थी। उसने धीमी आवाज में खुद से कहा, एना का टीपी लगा रखा है। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और अजीब सी बेचैनी दोनों साफ उभर आए थे, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि आरव ने शायद उसे कभी सच में छोड़ा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक टॉप फ्लोर पर बने एक बड़े से ऑफिस में आरव अकेला बैठा हुआ था। कमरे में हल्की नीली रोशनी फैली हुई थी। सामने ग्लास वॉल के पार पूरा शहर चमक रहा था, लेकिन उसकी नजरें कहीं और अटकी हुई थी। उसकी डेस्क पर रखी हुई फोटो फ्रेम जिसमें एना की तस्वीर थी, वही कॉन्फिडेंट मुस्कान, वही शार्प आंखें, जैसे वो अब भी उसे देख रही हो। आरव कुर्सी पर पीछे टिके हुए उस तस्वीर को बहुत लंबे समय से खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई साफ इमोशन नहीं था, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। उसने बहुत धीरे से अपनी उंगलियों से फ्रेम को छुआ और धीमी आवाज में बोला, बेबी मैं बहुत जल्द तुम्हें वापस लाऊंगा। उसकी आवाज शांत थी, मगर उसमें ऐसा जुनून था जो किसी ऑब्सेशन से कम नहीं लग रहा था। अगले दिन सुबह श्रेया अपने मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए निकल चुकी थी। कार शहर की बिजी सड़कों से गुजर रही थी। बाहर लोग अपनी अपनी जिंदगी में भाग रहे थे, लेकिन कार के अंदर अजीब सी शांति थी। श्रेया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों के नीचे बहुत हल्के डार्क सर्कल्स थे, जिन्हें मेकअप से बहुत मुश्किल से छुपाया जा रहा था। तभी उसका मैनेजर, जो उसके लिए मैनेजर कम दोस्त ज्यादा था, उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें फिर से इंसोम्निया हुआ? उसकी आवाज में जेन्युइन कॉन्सर्न था, लेकिन ये तुम्हें पहले तो नहीं था ना? श्रेया एक पल के लिए तो चुप रह गई। उसके दिमाग में तुरंत जवाब आया, अरे मैं पहले श्रेया तो थी ही नहीं ना, लेकिन ये बात वो बोल भी तो नहीं सकती थी ना। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और अंदर ही अंदर खुद पर कंट्रोल किया। केयरफुल उसने मन ही मन खुद को टोका। फिर अगले ही पल उसने कैजुअली टॉपिक बदलते हुए पूछा, पहले तो मुझे ये बताओ कि यहाँ का बॉस कौन है? उसने ऐसा बताया जैसे उसे कैजुअली इसमें इंटरेस्ट ही ना हो, जिसने हमें यहाँ पे बुलाया है। मैनेजर तुरंत एक्साइटेड होकर कुछ बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही श्रेया के दिमाग में एक नाम बिजली की तरह चमका। कहीं वो आरव तो नहीं? उसका दिल एक पल के लिए अजीब तरीके से धड़क उठा। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी उभर आई, जिससे उसने तुरंत छुपाने की कोशिश की। उसे कल की सारी बातें याद आने लगी। ग्रेवयार्ड, उसे एना कहना, वो इंटेंस नजरें, सब कुछ। अरे नहीं, उसने तुरंत खुद को मेंटली काम करने की कोशिश की। उसने तो मुझे पहले से ही पहचान लिया है। उसके अंदर बेचैनी और क्यूरियोसिटी दोनों ही साथ में बढ़ रही थी। अगर सच में आरव इस कंपनी के पीछे हुआ तो क्या वो दोबारा उसे फेस करने के लिए तैयार थी? कुछ सेकंड तक वो खामोश बैठी रही। फिर उसने धीरे से गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए अपने बालों को पीछे किए। उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन लौट आया, पर कोई नहीं। उसने मन ही मन ऑलमोस्ट खुद को चैलेंज देते हुए कहा, मैं कौन सी किसी से डरती हूँ? उसके होठों पर शार्प स्माइल आ गई। चाहे सामने आरव हो, कार्तिक हो या पूरी दुनिया, एना की आदत कभी डरकर पीछे हटने वाली नहीं थी, और शायद यही बात अब श्रेया को भी एक्सेप्ट करनी थी। एना की मौत वाला कार एक्सीडेंट क्या सच में एक्सीडेंट ही था, या उसके पीछे किसी की साजिश छुपी हुई थी? क्या आरव को पहले से पता था कि श्रेया के अंदर एना की सोल है? कार्तिक और श्रेया इस नए प्रोजेक्ट में क्या क्या नया ड्रामा खड़ा करने वाले हैं? क्या श्रेया सच में अपनी नई जिंदगी को एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर एना की पुरानी जिंदगी उसे वापस खींच लेगी? क्या श्रेया अपना बदला पूरा कर पाएगी, या उसका दिल फिर से एक बार कमजोर उसे बना देगा? जानने के लिए सुनते रहिए डेविल लव और ऑब्सेशन, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। और हाँ एवरीवन, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है ऐसी स्टोरीज का पिटारा जो आपको करने वाली है बहुत ज्यादा डेस्परेट।
लंबी ब्लैक कार धीरे धीरे उस बड़ी सी ग्लास बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। बिल्डिंग इतनी आलीशान और इतनी इमिडिएटिंग थी कि उसे देखते ही किसी भी इंसान को समझ आ जाता कि यहाँ पावर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। एंट्रेंस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स परफेक्टली स्ट्रेट खड़े थे और अंदर जाते ही लोगों के चेहरों पर साफ नर्वसनेस दिखाई दे रही थी। श्रेया ने कार का डोर खोला और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ बाहर उतरी। उसकी हील्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर गूंज रही थी, जबकि उसका मैनेजर जल्दी जल्दी उसके पीछे चल रहा था। ऊपर चमकते हुए बड़े लोगों को देखते ही श्रेया की आंखों में एक पल के लिए हल्का सा बदलाव आया। ये वही एम्पायर था जो कभी उसका हुआ करता था। वो दोनों बिना रुके सीधे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ गए। लिफ्ट के अंदर खामोशी छाई हुई थी। मैनेजर बार बार नर्वस होकर अपनी टाई ठीक कर रहा था, लेकिन श्रेया बिल्कुल काम खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही कंट्रोल्ड एरोगेंस थी, जैसे उसे किसी का डर नहीं, लेकिन अंदर कहीं बहुत गहराई में उसका दिल अभी भी हल्का सा रेस्टलेस फील कर रहा था। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कहीं आज सच में आरव तो नहीं होगा ना। लिफ्ट का डोर खुलते ही सामने एक बहुत ही बड़ा सा ऑफिस दिखाई दिया। पूरा कमरा डार्क मॉडर्न इंटीरियर से भरा हुआ था। वहीं ग्लास वॉल्स के पार पूरा शहर दिखाई दे रहा था और बीचों बीच अपने डेस्क के पीछे बैठा आरव। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसे वो बेहद ध्यान से देख रहा था। उसके सामने कई लोग सिर झुकाए खड़े थे। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि सिर्फ पेजेस पलटने की ही आवाज सुनाई दे रही थी। वहां मौजूद हर इंसान के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई छोटी सी भी गलती उनकी जिंदगी खराब कर सकती हो। तभी उस खामोशी के बीच हील्स की तेज आवाज गूंजी। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ चली गई। श्रेया पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर चली आई। उसने एक नजर पूरे कमरे पर डाली और अगले ही पल बिल्कुल बॉसी टोन में बोली, सबके सब निकलो यहाँ से। उसकी आवाज साफ और कॉन्फिडेंट थी, इतनी कि कुछ सेकंड के लिए पूरा रूम फ्रीज हो गया। वहाँ खड़े लोग शौक में उसे देखने लगे। किसी ने शायद आज तक आरव के ऑफिस में इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यहाँ तक कि उसका मैनेजर भी पैनिक में ऑलमोस्ट उसका हाथ ही पकड़ने वाला था। वो तुरंत आगे बढ़ा और नर्वस होकर आरव की तरफ झुक गया। सॉरी सर, उसने जल्दी से कहा। श्रेया को आपके रूल्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। क्या है ना, वो आज यहाँ पहली बार आई है। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अगले ही पल आरव गुस्से से फूट पड़ेगा, लेकिन कमरे का माहौल तब और ज्यादा अजीब हो गया जब आरव ने धीरे से अपनी नजरें फाइल से उठाकर श्रेया की तरफ देखा। उसकी आंखें कुछ सेकंड तक बस उसी पर टिकी रही, जैसे बाकी लोग तो उसके लिए वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे। फिर बिना कोई इमोशन दिखाए उसने बेहद शांत आवाज में कहा, सब बाहर जाओ। उसके इतना कहते ही वहां खड़े सारे लोग ऑलमोस्ट राहत की सांस लेते हुए जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। लेकिन शौक अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अगले ही पल उसका असिस्टेंट भी श्रेया के मैनेजर के पास आया और उसे भी अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मैनेजर पीछे मुड़ मुड़ कर श्रेया को देख रहा था, जैसे उसे अकेले छोड़ने में उसे डर लग रहा हो। कुछ ही सेकंड में पूरा ऑफिस खाली हो गया। अब उस कमरे में सिर्फ दो लोग बचे थे, आरव और श्रेया। और उस भारी खामोशी में दोनों की नजरें एक दूसरे पर ही टिकी हुई थी। ऑफिस में गहरी खामोशी फैली हुई थी। बाहर शहर की हलचल ग्लास वॉल्स के पीछे धुंधली पड़ चुकी थी और अंदर सिर्फ एसी की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। श्रेया कुछ सेकंड तक आरव को घूरती रही। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी, जबकि आरव अभी भी कुर्सी पर बैठा आराम से उसे देख रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वो क्या कहने वाली है। आखिरकार श्रेया ने अपनी बाहें फोल्ड की और बिना बातों को घुमाए सीधा बोल पड़ी, तुम ये सब आखिर क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज शार्प थी और उसमें फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रहा था। कभी मुझे ऐना बोल रहे हो, कभी मेरे पीछे पड़े हुए हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? आरव ने कुछ सेकंड तक उसे बिना ब्लिंक किए हुए देखा। फिर उसके होठों पर बेहद हल्की ऑलमोस्ट सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने धीरे से फाइल बंद की और कुर्सी पर थोड़ा पीछे टिक गया। तो मतलब, उसने बेहद शांत आवाज में कहा, तुम मानती हो कि तुम ही ऐना हो? उसके सब सुनते ही श्रेया का चेहरा एक पल के लिए सख्त पड़ गया। उसकी आंखों में हल्की घबराहट चमकी, लेकिन अगले ही सेकंड उसने तुरंत नजरें दूसरी तरफ घुमा ली, जैसे उसकी बात पर उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। नाइस ट्राई, उसने कोल्ड टोन में कहा। वो उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बोली, अच्छा तो तुमने मुझे सेकंड फीमेल लीड का रोल दिया। उसने हल्की सरकास्टिक स्माइल छोड़ी, इसलिए तुम बार बार मुझे अपनी डेड वाइफ बोल रहे हो। उसकी आंखों में इरिटेशन के साथ साथ चैलेंज भी था। वो आरव को गौर से देख रही थी, जैसे उसके दिमाग में चल रही हर बात वो समझ लेना चाहती हो। लेकिन आरव के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं आया। वो बस धीरे से उठा और अपने डेस्क के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी नजरें अभी भी बस श्रेया पर ही थी। मैं अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा हूँ, उसने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। उसके शब्दों में ऐसा दर्द था जिसे वो छुपाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन छुपा नहीं पा रहा था। कुछ सेकंड के लिए श्रेया भी
ये सुन चुप रह गई। उसके दिल में हल्की सी अजीब कसक उठी, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। तो मैं क्या करूं? उसने ऑलमोस्ट चिढ़ते हुए कहा। मेरा तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारी वाइफ की कोई सब्स्टिट्यूट हूँ। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त हो चुकी थी। जो तुम मुझे इस मूवी में सेकंड फीमेल लीड का रोल दे रहे हो, वो किसी और को ढूंढ के उसको दे दो। इतना बोल वो मुड़कर जाने ही वाली थी कि अचानक आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्रेया एक पल के लिए अपना बैलेंस खो बैठी। अगले ही सेकंड उसने उसे अपनी तरफ खींच लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि श्रेया की सांस हल्की सी अटक गई। उसका शरीर सीधा आकर आरव के बेहद करीब रुक गया। उसके हाथ अनजाने में उसके चेस्ट पर टिक गए। आरव की धड़कनों की आवाज वो साफ साफ महसूस कर रही थी, स्टेडी लेकिन अनयूजुअली हैवी। कुछ सेकंड के लिए दोनों बिल्कुल चुप रह गए। उनके बीच की दूरी इतनी कम थी कि श्रेया उसकी सांसों की गर्माहट तक महसूस कर सकती थी। उसकी आंखें अचानक ऊपर उठी और सीधे आरव की नजरों से जा टकराई। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे खोने के बाद आखिरकार फिर से छू पाया हो। दूसरी तरफ श्रेया का दिल अजीब तरीके से तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत खुद को पीछे करने की कोशिश की, लेकिन आरव की पकड़ अब भी ढीली नहीं हुई थी। कमरे की हवा अचानक भारी लगने लगी और दोनों के बीच फैली खामोशी किसी भी सबसे ज्यादा डेंजरस महसूस हो रही थी। आरव की पकड़ अभी भी उसके हाथों पर मजबूत थी। पूरे ऑफिस में ऐसी खामोशी फैली हुई थी कि दोनों की सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। श्रेया बार बार खुद को पीछे करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार उसकी नजर अनजाने में ही आरव की आंखों से टकरा जाती थी। उन आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे अनकंफर्टेबल भी फील करा रहा था और अजीब तरह से रोक भी रहा था। तभी आरव ने बेहद धीमी आवाज में कहा, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसकी आवाज भारी थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई एहसास दबा हो। श्रेया ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा ली और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कहानी सुनने में कोई शौक नहीं है। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी स्टेडी नहीं रही थी। शायद उसकी इतनी नजदीकी उसे खुद बेचैन कर रही थी, लेकिन आरव की नजरें अभी भी उस पर ही टिकी थी। वो उसे बेहद इंटेंस तरीके से देख रहा था, जैसे उसकी आंखों के पीछे छुपे हर झूठ को पढ़ लेना चाहता हो। एक बार सुन लो, उसने धीमी आवाज में कहा, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है चली जाना। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उसने बोलना शुरू किया। एक इंसान था, उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा शांत थी, जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। श्रेया की उंगलियां हल्की सी रुक गई। एक दिन उसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी गई जो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और बॉसी थी। उसके होठों पर बेहद हल्की मुस्कान आई, जैसे वो उस लड़की की आदतों को याद कर रहा हो। हमारी शादी ऐसे हालातों में हुई कि मुझे कभी उसे अपना प्यार दिखाने का मौका ही नहीं मिला। उसकी आंखों की गहराई धीरे धीरे बदल रही थी। मुझे पता था वो भी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन अपने ईगो की वजह से उसने मुझे कभी ये दिखाया ही नहीं और कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो मुझसे प्यार करती है। जिस दिन उस लड़की की वेडिंग नाइट थी, उस दिन उस लड़के ने उस लड़की को किसी और से मिलते हुए देखा। श्रेया बाहर से उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सुन रही थी, लेकिन अंदर उसका दिमाग अलग ही डायरेक्शन में भाग रहा था। इसे ऐसा क्यों लगता है कि मैं इसे छोड़कर किसी और लड़के के पास गई होंगी? उसने मन ही मन ऑलमोस्ट ऑफेंड होकर सोचा, अरे इतना हैंडसम पति है मेरा, मैं भला इसे छोड़कर और किसके पास जाऊंगी? उसके अंदर की ऐना अब भी वही एरोगेंट कॉन्फिडेंस लिए बैठी थी, और ऊपर से आरव का ये शांत ऑलमोस्ट दुखी चेहरा देखकर उसे तो हंसी आने लगी थी। और देखो तो कितना मासूम बन रहा है, उसने मन ही मन ताना मारते हुए बोला। कोई इस टाइम इसे देखकर बोल सकता है कि ये एक नंबर का डेविल इंसान है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आरव ने आखिर अपने दिमाग में ये कैसी कहानी बना रखी है। उसने तुरंत फेक स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, अगर तुम्हारा हो गया हो तो मुझे छोड़ो ताकि मैं यहाँ से निकलूं। उसके बोलने का अंदाज कैजुअल था, लेकिन उसके दिल की धड़कन अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। लेकिन अगले ही पल आरव की पकड़ उसके हाथ पर और ज्यादा कस गई। श्रेया हल्का सा उसकी तरफ खिंच गई और अब दोनों के बीच की दूरी लगभग खत्म हो चुकी थी। उनकी नाकें हल्के से एक दूसरे से को छू रही थी। श्रेया की सांस एक पल के लिए अटक गई। आरव बेहद करीब से उसे देख रहा था, इतने करीब से कि उसकी आंखों में हल्की बेचैनी तक साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने बहुत धीरे से उसके होठों के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, चली जाना। उसके होठों पर बेहद हल्की डेंजर स्माइल आई। इतनी भी जल्दी क्या है?
दोनों के बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और उस खामोशी में सिर्फ उनकी सांसें की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। श्रेया खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थी। दूसरी तरफ आरव उसे उसी इंटेंसिटी के साथ देख रहा था, जैसे उसके हर एक रिएक्शन को साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा हो। फिर अचानक उसने बेहद शांत आवाज में कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन सेकंड फीमेल लीड का रोल तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसकी आवाज में ऐसा कॉन्फिडेंस था जैसे उसे पहले ही पता हो कि आखिर लास्ट में वही होगा जो वो चाहता है। श्रेया ने तुरंत भौं सिकोड़ ली। एक्सक्यूज मी। उसके चेहरे पर इरिटेशन वापस लौट आई, लेकिन आरव बिना रोके आगे बोला, क्योंकि मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया है। उसके शब्द सुनते ही श्रेया की आंखों में डिसबिलीफ चमक गया। उसने तुरंत उसकी तरफ घूर कर देखा, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि किसी ने उसकी परमिशन के बिना उसके लिए फैसला लिया हो। लेकिन आरव के चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन था। अगले ही पल उसने धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया और उससे थोड़ा दूर हट गया। उसकी उंगलियां श्रेया की स्किन से अलग होते ही उसके अंदर अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, जिससे उसने तुरंत इग्नोर कर दिया। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद अचानक श्रेया तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और गुस्से से उसका कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ चल रही थी। तुम खुद को समझते क्या हो? वो लगभग उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसके पास आकर बोली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी, लेकिन आरव जरा भी परेशान नहीं दिखा। उल्टा उसके होठों पर एक बेहद हल्की लेकिन सरकास्टिक स्माइल आ गई। उसने बिना हटे सीधे उसकी आंखों में देखते हुए धीमी आवाज में बोला, उसकी नजरें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग। उसका जवाब सुनकर श्रेया कुछ सेकंड तक उसे घूरती रह गई। उसे उम्मीद थी कि आरव उसके गुस्से से रिएक्ट करेगा, लेकिन वो तो जैसे उसके हर एक रिएक्शन का मजा ले रहा हो। उसने धीरे से फेक स्माइल दी, फिर खुद को कंट्रोल करते हुए उसका कॉलर छोड़ दिया। ठीक है, उसने बेहद कंपोज्ड आवाज में कहा, लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए। उसकी आंखों में वार्निंग साफ दिखाई दे रही थी। उसके बाद उसने हल्का सा सिर तिरछा किया। मेरी खुद की लाइफ होगी। उसके सब सीधे थे, जैसे वो पहले से बाउंड्रीज क्लियर कर रही हो। आरव चुपचाप उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर अब भी वही कामनेस थी, लेकिन उसकी आंखों की गहराई धीरे धीरे डार्क होती जा रही थी। वो श्रेया की हर बात सुन रहा था, मगर उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। तो मुझसे दूर जाने की कितनी भी कोशिश कर लो बेबी, उसने मन ही मन बेहद शांत तरीके से सोचा। उसके होठों पर ऑलमोस्ट इनविजिबल स्माइल उभरी, पर मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसके चेहरे पर कोई ऑब्सेशन साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी नजरें बता रही थी कि उसने उसे दोबारा खोने का ऑप्शन अपने लिए बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। आरव के ऑफिस का बड़ा सा दरवाजा खुला और अगले ही पल श्रेया पूरे एटीट्यूड के साथ बाहर निकली। उसके चेहरे पर वही कॉन्फिडेंट कामनेस थी, जैसे अंदर कुछ हुआ ही ना हो। उसने चलते चलते अपनी ब्लैक ग्लासेस उठाई और बेहद स्टाइल से पहन लिया। मार्बल फ्लोर पर उसकी हील्स की आवाज लगातार गूंज रही थी और वहां मौजूद एम्प्लॉयज इंस्टिंक्टिवली रास्ते से हटते जा रहे थे। कुछ लोग चुपके से उसकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि अभी कुछ मिनट पहले वही लड़की आरव के ऑफिस में ऐसे खड़ी थी जैसे पूरी कंपनी ही उसकी हो। लेकिन श्रेया को किसी की नजरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके चेहरे पर वही एफर्टलेस एरोगेंस थी जो कभी एना की पहचान हुआ करती थी। उसका मैनेजर जल्दी जल्दी उसके पीछे भागते हुए बाहर आया। उसके चेहरे पर अभी भी कंफ्यूजन साफ दिखाई दे रही थी। लिफ्ट की तरफ जाते हुए उसने आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया। मैडम, उसने धीरे से आवाज दी। श्रेया बिना रुके आगे बढ़ती रही। क्या आप आरव सर को पहले से जानती हैं? उसके सवालों में क्यूरियोसिटी भी थी और डर भी, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि जिस आदमी से पूरी इंडस्ट्री कांपती थी, वो श्रेया के सामने बिल्कुल अलग बिहेव कर रहा था। श्रेया ने ग्लासेस के पीछे से हल्का सा उसकी तरफ देखा और तुरंत कैजुअल टोन में बोली, नहीं तो। उसकी आवाज इतनी नॉर्मल थी जैसे सवाल का कोई मतलब ही ना हो, लेकिन मैनेजर आसानी से मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत पूछा, फिर तुम उनके ऑफिस में जाकर ऐसे बॉस की तरह क्यों बोल रही थी? उसकी आंखों में जेन्युइन कंफ्यूजन था। मतलब सीरियसली, वहाँ लोग सांस लेने से पहले भी उनकी परमिशन लेते हैं। श्रेया के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो अब भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ वॉक कर रही थी जैसे पूरी दुनिया उसके हिसाब से चलती हो। उसने बेहद आराम से कहा, क्योंकि मैं हूँ ही बॉसी। उसके बोलने का अंदाज इतना नेचुरल था कि मैनेजर खुद कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रह गया। फिर उसने ग्लासेस थोड़ा नीचे खिसकाकर उसकी तरफ देखा और ऑलमोस्ट चैलेंज वाले टोन में बोली, अगर उसमें हिम्मत है तो मुझे रिप्लेस कर दे। उसके चेहरे पर वही शार्प कॉन्फिडेंस था, जैसे उसे पहले से पता हो कि आरव ऐसा कभी नहीं करेगा। मैनेजर ने धीरे से लंबी सांस ली। अब उसके चेहरे पर सिर्फ कंफ्यूजन नहीं था, वो जेन्युइनली नोटिस कर रहा था कि श्रेया पूरी तरह बदल चुकी है। वैसे उसने कैजुअली कहा,
तुम एक्सीडेंट के बाद से काफी बदली हुई लग रही हो। उसके सब सुनते ही श्रेया के कदम एक पल के लिए हल्के से रुके, लेकिन अगले ही सेकंड उसने खुद को फिर से नॉर्मल कर लिया। उसके अंदर बैठी ऐना को ये बात ऑलमोस्टली फनी लग रही थी। ऑब्वियसली बदल गई हूँ, उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि अब मैं पुरानी वाली श्रेया जो नहीं हूँ। लेकिन बाहर से उसने हल्की मुस्कान दी और लिफ्ट के सामने रुककर मैनेजर की तरफ देखा। कोई नहीं, उसने बेहद कैजुअली कहा, अब तुम इसकी आदत डाल लो। उसके शब्दों में वार्निंग कम, कॉन्फिडेंस ज्यादा था। लिफ्ट का डोर खुला और वो उसी स्टाइल के साथ अंदर चली गई। मैनेजर वही खड़ा उसे देखता रहा। उसके दिमाग में अभी भी एक ही बात घूम रही थी, सामने खड़ी लड़की टेक्निकली वही श्रेया थी, लेकिन उसके अंदर अब कोई और पर्सनालिटी जाग चुकी थी। लिफ्ट अभी भी नीचे जा रही थी कि अचानक मैनेजर का फोन बज उठा। उसने जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखा और तुरंत कॉल उठा ली। हेलो। कुछ सेकंड तक वो ध्यान से दूसरी तरफ की बातें सुनता रहा, फिर उसके चेहरे पर सरप्राइज उभर आया। सीरियसली? उसने सारे पैसे वापस कर दिए? उसके मुंह से ऑलमोस्ट खुद ब खुद निकला। उसके बगल में खड़ी श्रेया कैजुअली मिरर वॉल में खुद को देख रही थी, लेकिन मैनेजर की बात सुनते ही उसकी नजर उसकी तरफ घूम गई। कॉल खत्म होते ही मैनेजर ने एक्साइटमेंट के साथ उससे कहा, मैडम। उसने ऑलमोस्ट खुश होकर कहा, कार्तिक ने आपके सारे पैसे वापस कर दिए हैं। श्रेया की बाहों हल्की सी उठ गई। उसके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन की एक छोटी सी स्माइल आ गई, जैसे उसे पहले से पता हो कि आखिर में वही होगा जो वो चाहती है। उसने धीरे से ग्लासेस ठीक किए और रिलैक्स्ड अंदाज में दीवार से टिक गई, लेकिन अगले ही पल मैनेजर ने सस्पिशियस एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, लेकिन अब तुम उसके साथ फ्लर्ट मत करना। उसके चेहरे पर जेन्युइन वार्निंग थी, जैसे वो पहले वाली श्रेया की हैबिट्स अच्छी तरह से जानता हो। श्रेया ने कुछ सेकंड तक उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देखा, फिर अचानक उसका चेहरा ऐसा बन गया जैसे उसने दुनिया की सबसे अजीब बात सुन ली हो। मैं? उसने ऑलमोस्ट डिस्गस्टेड टोन में कहा, और उस नमूने के साथ फ्लर्ट करूंगी? उसके चेहरे पर इरिटेशन और डिसबिलीफ दोनों साफ थे। फिर उसने एग्जैगरेटेड तरीके से सिर हिलाया, अरे इससे अच्छा तो वो आरव ही है। ये बोलते ही मैनेजर की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन श्रेया तो अब पूरी तरह से कंपैरिजन मोड में आ चुकी थी। वो पूरी सीरियसनेस के साथ बोलती चली गई, देखो दिखने में भी कितना हैंडसम है। उसके चेहरे पर अनलॉन्लिंगली हल्की सी स्माइल आ गई, और उसके तो एब्स भी है। उसने कैजुअली कहा, जैसे ये कोई बहुत लॉजिकल बात हो। फिर उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, अरे उसके आगे तो वो कार्तिक कुछ भी नहीं है। उसके बोलने का तरीका इतना नेचुरल था कि उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि वो कितनी ज्यादा डिटेल में आरव की तारीफ कर चुकी है। कुछ सेकंड तक मैनेजर बस उसे घूरता रह गया, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर वियर्ड स्माइल आने लगी। ओहो, उसने टीजिंग अंदाज में कहा। श्रेया तुरंत समझ गई कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने तुरंत डिफेंसिव होकर कहा, लेकिन मैनेजर अब अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ श्रेया ने इरिटेशन में मुंह फेर लिया, मगर उसके दिमाग में अनजाने में फिर से वही सीन घूम गया। आरव का उसे अपनी तरफ खींचना, उसकी इंटेंस नजरें और उसकी धड़कनों की आवाज जो उसे अपने हाथों के नीचे साफ महसूस हो रही थी। अचानक उसे खुद समझ में नहीं आया कि उसके कान इतने ज्यादा रेड क्यों हो रहे हैं। लिफ्ट का डोर कब का खुल चुका था। इस बात का एहसास ना तो श्रेया को हुआ और ना ही उसके मैनेजर को। दोनों अभी भी उसी बात में उलझे हुए थे। मैनेजर अभी भी टीजिंग स्माइल के साथ उसे देख रहा था, जबकि श्रेया इरिटेशन के साथ उसे घूर रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, उसने ऑलमोस्ट खुद को डिफेंड करते हुए कहा, लेकिन उसके कानों की हल्की रेडनेस उसका साथ नहीं दे रही थी। लिफ्ट के बाहर लोग आते जाते, मगर दोनों को ही किसी पर ध्यान नहीं था। तभी अचानक बाहर से एक गहरी लेकिन बेहद फैमिलियर आवाज सुनाई दी, अच्छा। उस एक शब्द के साथ ही दोनों की नजरें साथ में लिफ्ट के बाहर गई। वहां आरव खड़ा था। उसका एक हाथ पैंट की पॉकेट में था और दूसरे हाथ में कार की कीज थी। उसके चेहरे पर वही काम एक्सप्रेशन था, लेकिन उसकी आंखों में साफ अम्यूजमेंट चमक रहा था। वो सीधा श्रेया को देख रहा था। तो मुझसे फ्लर्ट करने की प्लानिंग हो रही है, हाँ? उसने बेहद धीमे ऑलमोस्ट टीजिंग अंदाज में कहा। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी, वही डेंजरस वाली जो हमेशा उसके चेहरे को और भी ज्यादा इमिडिएटिंग बना देती थी। बस इतना सुनते ही श्रेया के चेहरे के एक्सप्रेशन फ्रीज हो गए। उसका मुंह लिटरली कुछ सेकंड के लिए बंद रह गया। वो बस ब्लैंक होकर उसे देखती रह गई, जैसे उसके दिमाग ने कुछ समय के लिए काम करना ही बंद कर दिया हो। दूसरी तरफ उसका मैनेजर ऑकवर्ड होकर तुरंत एक कदम पीछे हट गया, और श्रेया उसके अंदर तो जैसे पैनिक होना शुरू हो चुका हो। अरे ये मेरा मुंह भी ना, वो मन ही मन खुद को कोसने लगी। इसकी टाइमिंग इतनी गलत क्यों होती है? उसने आंखें एक पल के लिए बंद कर ली। फंस गई ना फिर। उसके चेहरे पर इरिटेशन और एम्बैरेसमेंट दोनों एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन आरव के चेहरे पर अभी भी वही काम अम्यूजमेंट था। वो धीरे धीरे लिफ्ट के अंदर आया। उसकी प्रेजेंस के साथ ही लिफ्ट का एक छोटा सा स्पेस अचानक और भी ज्यादा नैरो महसूस होने लगा। वो श्रेया के थोड़ा करीब आकर रुका, इतना करीब कि उसकी एक्सपेंसिव क्लॉक ने की हल्की खुशबू फिर से श्रेया के तक पहुंच गई। उसने बेहद कैजुअल टोन में कहा,
हमें अभी अभी डायरेक्टर से मिलने जाना होगा। उसकी नजरें अभी भी उसी पर थी, तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। श्रेया इंस्टिंक्टिवली पीछे हटना चाहती थी, लेकिन लिफ्ट की दीवार ऑलरेडी पीछे थी। उसने तुरंत खुद को संभालते हुए नॉर्मल एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश की, और अगर मैं ना बोलूं तो उसने एटीट्यूड के साथ पूछा, लेकिन उसकी आवाज पहले जितनी स्टेडी नहीं थी। आरव ने बस हल्का सा आईब्रो रेज किया, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। उसके चेहरे पर फिर वही छोटी सी स्माइल आ गई, और सच तो ये था कि श्रेया के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था, प्रोजेक्ट उसके हाथ में था, और सबसे बड़ी बात वो खुद भी जानते थे कि अभी इस आदमी से पूरी तरह बच पाना इम्पॉसिबल था। काली लग्जरी कार शहर की सड़कों पर स्मूथ तरीके से आगे बढ़ रही थी। वहीं बाहर सूरज की रोशनी शीशों पर पड़कर तेजी से छूट रही थी, लेकिन कार के अंदर ऐसा सन्नाटा फैला हुआ था जो धीरे धीरे अनकंफर्टेबल होता जा रहा था। सामने ड्राइविंग सीट पर आरव का असिस्टेंट पूरी सीरियसनेस के साथ गाड़ी चला रहा था, जबकि उसके बगल में बैठा श्रेया का मैनेजर बार बार नर्वस होकर पीछे मिरर में झांक रहा था। दूसरी तरफ बैक सीट पर श्रेया और आरव साथ में बैठे हुए थे। दोनों के बीच थोड़ा फासला था, लेकिन फिर भी कार का माहौल इतना ज्यादा भारी लग रहा था जैसे हवा तक धीरे चल रही हो। श्रेया खिड़की से बाहर देख रही थी, आर्म्स फोल्ड किए हुए, चेहरे पर साफ इरिटेशन था। वो जानबूझकर आरव की तरफ नहीं देख रही थी, लेकिन उसे लगातार उसकी प्रेजेंस महसूस हो रही थी। उसकी कोलोन की खुशबू, उसकी स्टीडी नजरें, और वो अजीब कामनेस जो हर बार उसे अनईजी कर देती थी। दूसरी तरफ आरव बिल्कुल आराम से बैठा था। उसका एक हाथ सीट पर टिका हुआ था और वो चुपचाप श्रेया को ऑब्जर्व कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई इमोशन साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में वही साइलेंट अम्यूजमेंट चमक रहा था। आखिरकार सामने बैठा मैनेजर उस डेंजरस खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने ऑकवर्ड होकर हल्का सा गला साफ किया और पीछे मुड़कर बोला, तुम ऐसे शांत क्यों बैठी हो? उसकी नर्वस स्माइल साफ बता रही थी कि वो बस माहौल नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है। आरव सर से कुछ बात कर लो, उनका थैंक यू कर लो। ये शब्द बोलते ही उसका खुद का चेहरा ऐसा था जैसे वो दिल पर पत्थर रख के सजेशन दे रहा हो, क्योंकि वो जानता था अगर श्रेया ने कुछ उल्टा बोल दिया तो कार के अंदर ब्लास्ट हो सकता है। और एग्जैक्टली हुआ भी वही। श्रेया ने तुरंत उसकी तरफ गुस्से से देखा। थैंक यू करे ना मेरी चुत्ती, उसने बिना एक सेकंड सोचे इरिटेट होकर कहा। उसकी आवाज में इतना एटीट्यूड था कि सामने बैठे असिस्टेंट की पकड़ स्टीयरिंग पर और भी ज्यादा टाइट हो गई। कुछ सेकंड के लिए फिर वही ऑकवर्डनेस छा गया, लेकिन तभी आरव की तरफ बहुत हल्की सी टेढ़ी स्माइल दिखाई दी। उसने सिर थोड़ा नीचे किया और जैसे अपनी हंसी को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मानना पड़ेगा बेबी, उसने मन ही मन बेहद कामली सोचा। गुस्से में भी जहर लगती है। उसकी नजरें कुछ पल तक श्रेया के चेहरे पर टिकी रही, और उस इरिटेशन में भी उसे वही पुरानी वाली एना साफ दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ मैनेजर का तो ऑलमोस्ट दिल बैठ चुका था। उसने तुरंत पैनिक में पीछे मुड़कर आरव की तरफ देखा। सॉरी सर, वो जल्दी से बोल पड़ा। वो श्रेया के एक्सीडेंट के बाद से थोड़ा अजीब बिहेव कर रही है। वो उसके चेहरे पर डर साफ था, जैसे वो हर हाल में सिचुएशन संभालना चाहता हो, लेकिन आरव ने उसकी बात पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उल्टा उसकी नजरें अभी भी सिर्फ श्रेया पर ही थी, और श्रेया वो अब भी बाहर देखने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसके कानों में आरव की वो हल्की हंसी साफ पहुंच चुकी थी, जिसने न जाने क्यों उसके दिल की धड़कनों को एक बार फिर से बढ़ा दिया था।